हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सब लोग? सो नाउ गाइस, एस यू डे 10 में अगेन आप सभी का वेलकम है। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हरी अप गाइस, सभी लोग फटाफट आइए। और आज का सेशन भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है सभी के लिए। और आज हम आपको एक और जबरदस्त एक केस स्टडी लेकर आए हैं, जो कि हमारे ही एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ अभी ऑन पेज ही किया है और उनका वेबसाइट गूगल में रैंक होना स्टार्ट हो गया है। सो फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और काफी इंपॉर्टेंट होगा आज का सेशन भी सभी के लिए। सो आज हम अपना एसईओ ऑफ पेज स्टार्ट करेंगे। सो फटाफट से सभी लोग गाइस ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो नाउ गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। हाउ आर यू? ओके, तो सबसे पहले राइट इन द चैट बॉक्स गाइस, कैसी चल रही है आप लोगों की एसईओ की जर्नी अभी तक? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक हमारे साथ? तो सभी लोग प्लीज एक्टिव कमेंट पे, चैट पे एक्टिव हो जाइए सभी लोग। से राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। कैसी चल रही है आपकी एसईओ की क्लासेस? कैसा एक्सपीरियंस अभी तक आप लोगों का? थैंक यू, शुक्रिया टू एवरीवन। ओके, तो आप में से आप लोग अब रेडी हो जाइएगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी केस स्टडी का एक रिजल्ट लेकर आया हूं। जैसे आप लोग स्टडी कर रहे हैं, जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से मैं आपको एक चीज डिस्कस करने वाला हूं। और बाकी देखिए, कोई भी डाउट्स, कोई भी इश्यूज आपके साथ में आ रहे हैं गाइस, वो सब ध्यान से आप लोग समझिएगा। और एक बार सभी वीडियोस को, सभी लेक्चर्स को आप दोबारा से रिकॉल करेंगे, जो भी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल रहे होंगे टाइम पे। तो एक बार आप प्लीज उनको सब रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है? तो जो भी डाउट्स वगैरह, एक बार प्लीज आप सब लोग अपने प्रीवियस लेक्चर ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें बहुत सारी लर्निंग अभी करनी है। सो दैट्स वाई समय अधिक नहीं होगा, इसलिए हम अभी आगे बाकी चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे नाउ। तो यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप सब लोग ध्यान से देखना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है? जस्ट 1 मिनट, लेट मी शेयर माई स्क्रीन नाउ। अच्छा, तो गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक रिजल्ट्स आपको दिखाना चाहूंगा। सो कितने लोग एक्साइटेड हैं वो रिजल्ट देखने के लिए? राइट इन द चैट बॉक्स। क्या आप एसईओ का रिजल्ट देखना चाहते हैं? सो राइट इन द चैट बॉक्स। और ये जो रिजल्ट मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ये मेरा कोई रिजल्ट नहीं है, हमारे ही एक स्टूडेंट ने वो रिजल्ट अचीव किया है जेनमेट के। ठीक है? तो सभी लोग ध्यान से समझना। और सिर्फ अभी उन्होंने ऑन पेज एसईओ ही किया है। क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ ऑन पेज एसईओ। उन्होंने अभी कोई बैकलिंकिंग नहीं करी है गाइस। उन्होंने अभी कोई बैकलिंकिंग नहीं करी है, ना ही उन्होंने बहुत ज्यादा अभी टेक्निकल किया है। बट जो भी वर्क उन्होंने किया है, उनकी वेबसाइट्स बहुत अच्छे से रैंक होना स्टार्ट हो चुकी है। सो नाउ, तो मैं आपको यहाँ पर अब स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, और जो हमारा कन्वर्सेशन हुआ है चैट पे, जरा वो भी एक बार दिखाना चाहूंगा, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ सर, हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, हम जो सर से क्लास सीख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पहले के बैच का है स्टूडेंट, आई थिंक, मुझे बैच का आई थिंक रिमेंबर नहीं है कौन से बैच का, बट बहुत अच्छा रिजल्ट उन्होंने अचीव किया है। कितने लोगों को सीरियसली एक्साइटमेंट हो रही है? मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को पंकज कुमार एसयू जैसा एक्सपर्ट बना दूंगा, अगर आप चीजों को ध्यान से सीखेंगे तो। अभी हैंड रेज मत कीजिएगा, हैंड रेज लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलिए, तो मैं सीधा आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं, और मैं सबसे पहले एक कीवर्ड सर्च करूंगा, सब लोग ध्यान से समझना। ठीक है? और ये एक ई कॉमर्स ब्रांड है, ये एक ई कॉमर्स ब्रांड है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है? कोई बात नहीं, जो क्लास नहीं लोगे, सुचेतन जी आप बैकअप देख लीजिएगा वीडियोस, उसमें आप डिस्कस कर लेना नाउ। सो देखिए अब आप लोग रिजल्ट। हमारा यहाँ पे कुछ एक चैट पे डिस्कशन हुआ है, ये देखिए कुछ ग्राफिक्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, बर्थडे केक नोएडा एक्सटेंशन, यानी कि बेसिकली
मैं थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बता दूं। इनका ये बिजनेस सिचुएटेड है इन नोएडा। इट्स अ बेकरी शॉप, ठीक है, ई कॉमर्स का बिजनेस है इनका अपना। तो देखिए ये एसईओ लर्न किया इन्होंने हमारे यहाँ से, और ये देखिए आप रिजल्ट्स, ठीक है। और एक इमेज देखिए, ये देखिए, दिख रहा है जस्ट डायल से ऊपर, दिख रहा है सबको। मैं कहता था ना कि जस्ट डायल को भी हम पीछे छोड़ देंगे। आप मेरी स्क्रीन पर देखिए सब लोग, ठीक है। अगर आपको फिर भी अगर लग रहा है ये स्क्रीनशॉट है, तो आप एक काम कीजिएगा, चलिए गूगल पे जाइए और बिल्कुल लाइव आप ध्यान से देखिएगा, स्पाइडरमैन केक इन नोएडा, ठीक है। और इनका जो लोकेशन है एक्चुअल में वो है नोएडा एक्सटेंशन। सब लोग कंप्यूटर स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। ये लोग गाइस, बेकिंगो कितना बड़ा ब्रांड है शायद सब लोग जानते हैं, उसके ऊपर टॉप में रैंक हो रही है। ये हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे जेनमेट से एसईओ को क्लियर किया है, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ऑन पेज का इस्तेमाल करके अपना रिजल्ट अचीव किया है। सभी लोग एक बार चेक कर सकते हैं, टाइम है, गूगल पे जाइए, स्पाइडरमैन केक इन नोएडा एक्सटेंशन आप सर्च करिए, और देखिए ये वेबसाइट हमारे गूगल के पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे रैंक कर रही है। और देखिए होगा भी क्यों नहीं। और इनका बेसिकली जो बिजनेस है वो एक लोकेशन बेस्ड है, जहां पर इनका ऑफिस है, जहां पर इनका एड्रेस है, वहां इस बिजनेस को लिस्ट किया गया है, ठीक है। चलिए, तो समझ आया कि एसईओ में कितनी पावर है और कितना इंपॉर्टेंट है। एक कीवर्ड है इनका अल्फाबेट केक। एक ये प्रोडक्ट है इनका, जैसे अल्फाबेट केक होता है ना, जैसे लोग अल्फाबेटिकली जो मंगाते हैं, जैसे ABCD। ये देखिए, सो नाउ अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं अल्फाबेट केक इन नोएडा एक्सटेंशन, ये देखिए बेकिंगो काफी बड़ा ब्रांड है, फ्लेवर्स गुरु काफी बड़ा है। ये देखिए काफी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो आप देख रहे हो ना, इन सबको साइट को एकदम पीछे करते हुए साइट आपके सामने रिजल्ट्स आप देख रहे हो। मैं एक बार ये पेज ओपन करता हूँ, जरा इसका आप टाइटल देखें सब लोग। सभी को मैंने ये कहा है कि अगर आपका ऑन पेज बहुत अच्छा है तो मैं कहता हूं कि भाई साहब गजब, अमेजिंग रिजल्ट्स, ठीक है। और ये आप जैसे ही एक पर्सन है जिन्होंने अच्छे से हमारे एसयू की क्लास को, अच्छे से ऑन पेज को बहुत बेहतर इस्तेमाल किया है। देखिए जरा इनका टाइटल देखिए आप, अल्फाबेट केक डिजाइन, अल्फाबेट केक प्राइस, अल्फाबेट केक नोएडा एक्सटेंशन। बेसिकली ये इनका कीवर्ड है। और अगर आप इसको ऐसे भी सर्च करते हैं, मतलब आप अल्फाबेटिकली बर्थडे में भी सर्च करते हैं, तो वहां पर भी आपको इनका वेबसाइट नजर आने लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी हम अगर ऑन पेज करते हैं, टारगेटिंग अगर अच्छे से करते हैं, तो गूगल में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोगों को लगना चाहिए कि यार कहीं ऐसा तो नहीं सर बहुत पुराना या बहुत पुरानी कोई ऐसी चीजें सिखा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल रियल टाइम केस स्टडी आपके सामने है। चलिए मैं मानता हूं कि मेरी अपनी वेबसाइट 2 साल 3 साल 4 साल पुरानी है, आई नो वेरी वेल कि आपको एक रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन यहां पर हम बात करते हैं। सो गाइस राइट इन द चैट बॉक्स कैसा लगा आपको ये रिजल्ट, फटाफट से एक बार कमेंट करके बताइए। और ये वेबसाइट कितनी पुरानी है, चलिए मैं इसका डोमेन भी दिखा देता हूँ। अभी आप लोगों के मन में देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, चलिए हम स्कैन करते हैं इस वेबसाइट को। इसका डोमेन कितना पुराना है, इसके बैकलिंक कितने पुराने, जरा वो भी दिखा दूं, आपके मन का सवाल दूर हो जाएगा। देखिए ये वेबसाइट बहुत पुरानी नहीं है, एक बार आप डोमेन देखिए इसका ठीक है, 21 तारीख 10वां महीना। अभी हम लोग कौन से महीने में बैठे गाइस, राइट इन द चैट बॉक्स ये डोमेन कितना पुराना है। भाई साहब जो आप रिजल्ट यहाँ देख रहे हैं ना, अगर पूरे इंटरनेट पे मिल जाए तो गारंटी हमारी है। ध्यान से देखिए, है ना। तो ये डोमेन बहुत पुराना नहीं, 2 महीने पुरानी वेबसाइट है। क्या लगता है आपको, बहुत पुरानी वेबसाइट नहीं है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं जरा इसका डीएपीए भी दिखा दूं आपको, और बैकलिंक्स भी दिखा दूं। तो मैं बार बार जो फोकस कर रहा हूं आप लोगों को कि भाई ऑन पेज बेहतर करिए, अच्छा कंटेंट बनाइए, अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान करिए, अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन देखो ऐसा होता है, डोमेन एज से मैटर नहीं करता। इन्होंने जो अभी बैकलिंकिंग शुरू किया, सॉरी अभी ऑन पेज ही चल रहा है इनका, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर कोर्स के हिसाब से, जो हमारी जेनमेट के हिसाब से जो हमारा कोर्स इनका डिलीवर हुआ है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी वेबसाइट्स को टॉप रैंक कराया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक कोचिंग, एक कोर्स के दौरान इस तरीके का रिजल्ट अचीव करना, शायद मैं कहता हूं कि कोई शब्द नहीं है मेरे पास। ये देख लो जी,
इनका डीए भी एक है, पीए भी एक है। कैसा लगा आप लोगों के मैजिक? राइट इन द चैट बॉक्स। क्या आप भी ऐसे एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? चलिए, तो लग जाइए हमारे साथ और हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना शुरू करें, और बहुत ही अच्छा आप रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। और मैं एक बात और कह दूं, बड़ी बड़ी फैंसी बातों में, बड़े बड़े स्पीकर्स की बातें सुनने में, और किसी भी एक ग्राउंड लेवल की बात सुनने में और इम्प्लीमेंट करने में बड़ा फर्क होता है गाइस। आप 4 वीडियो देख के आओगे, बोलोगे सर ये क्या होता है, मुझे पता है, लेकिन रिजल्ट्स आपको उससे ही मिलेगा जो हमने आपको बताया है। क्लियर है? तो बने रहिएगा हमारे सेशन के अंदर, और आज हम अपना ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट करने वाले हैं। जरा बैकलिंक भी दिखा दूं, तो अब आपको लगना चाहिए कि जो सर सिखा रहे हैं ना, ये कोई आउटडेटेड टेक्निक्स नहीं है, बहुत पुरानी टेक्निक्स नहीं है, बड़ी जबरदस्त टेक्निक्स है जो आज भी काम करती हैं और आगे भी करेंगी। याद रहेगा? इसी तरीके से आप अगर ध्यान से मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि मैं अगली केस स्टडी आप में से किसी की प्रेजेंट करूं, आप में से किसी स्टूडेंट की दिखाऊं। अच्छी बात है ना, कि अगर आप इस तरीके से चीजों को करेंगे तो आपको काफी जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो आज का सेशन भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। अब आपसे कोई ये बोलेगा ना कि सर हम कैसे माने 3 महीने में रिजल्ट आता है, 2 महीने में रिजल्ट आता है? मैंने आपको दिखाया ना, डोमेन बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 2024। ऐसा होता है कई बार कि बैकलिंक्स भी देख लो आप, कितने बैकलिंक्स हैं। तो बिना बैकलिंक के भी वेबसाइट्स को रैंक कराया जा सकता है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? अगर कोई भी बंदा ये बोले ना कि बिना बैकलिंक के साइट रैंक नहीं होती, तो उसको बोल देना भाई एक बंदा है और वो गूगल में रैंक कर रहा है, जरा एक बार उसकी वेबसाइट पे जाके एक बार उनसे बात करिएगा। थैंक यू सो मच अविता जी, ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ना, देखो केस स्टडी बहुत लाइव है आप लोगों के लिए। ऐसी एजुकेशन और ऐसी केस स्टडी शायद ही आपको, मुझे तो नहीं लगता कोई कराता होगा। जनमेट हमारा जो प्रोवाइड करता है आपको एक सही मेंटर, एक सही डायरेक्शन, बड़ी जबरदस्त चीज है। चलिए नाउ, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन को लेके। तो ये थोड़ा सा एक मोटिवेशन, एक थोड़ा सा रिजल्ट दिखाना बड़ा जरूरी है। कई बार ऐसा लगता है ना कि अच्छा आप क्लास में आ जाते हैं, अरे सर वही ऑफ पेज ऑन पेज पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे, लेकिन एक रियल टाइम रिजल्ट्स भी अपने आप में बहुत मैटर करता है। ठीक है? आपने देखा कि ये एक वेबसाइट है, और जैसा कि आपने देखा यार, ये आपके जैसे ही एक स्टूडेंट है जो निकल के आए और वो वेबसाइट बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, और आप सबका भी शुरू हो जाएगा। नाउ, तो आगे बढ़ते हैं। से थैंक यू सो मच एवरीवन, सब लोग अब अटेंशन से हो जाइएगा। तो आज हम ऑफ पेज की सबसे पहली एक्टिविटी करने वाले हैं। और मैं एक बात और बता दूं, आप सभी ना, अभी भी समय है आपके पास कि अपने ऑन पेज को मेक श्योर कर लीजिए, है ना? अपना टाइटल, अपने कीवर्ड्स, ठीक है? फिर भी एक बार आप रिवाइज करिएगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा तो वो सही करिएगा, है ना? तो मैं फिर से बोलता हूं, और जैसा मैंने कहा आपसे डे 1 से, जब हमारा डे 1 डे 2 जब हमने स्टार्ट किया था ऑन पेज, मैंने बार बार हिंट दिया था आपको, बार बार हिंट दिया था कि भाई ऑन पेज को बेहतर कर लीजिए। ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो मैंने आपको दिखाया है, और ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ये देखिए आपके सामने कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, ये देखो, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, जिसका इन्होंने खुद ऑन पेज करना, ठीक है, अभी तो बैकलिंक शुरू ही नहीं करे, अभी तो ऑन पेज पे ही काम चल रहा है, अभी पूरी वेबसाइट का ऑन पेज भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। तो कंप्लीट होने के बाद, जैसे लाइक क्लासेस कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इनको एक अच्छा और बेहतर रिजल्ट मिलेगा, पर हमने इनको सारी चीजें सिखा दिया है। ठीक है, चलिए नाउ, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। सो आर यू रेडी? आप सब लोग तैयार हैं? और अब से भी, अभी तक जो आपको पढ़ाया है और आगे भी जो पढ़ाऊंगा, ईमानदारी से फॉलो कर लेना बस। और देखिए, एक बात और कहना चाहूंगा कि जो डायरेक्शन आपको सिखाई जा रही है, बस उसको फॉलो कर लेना, लेफ्ट राइट मत देखना। लेफ्ट राइट देखोगे तो कई बार ना रास्ता गलत हो जाता है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि नहीं यार लोग अच्छी नॉलेज नहीं देते, अच्छा ज्ञान नहीं देते, लेकिन एक्चुअल में जो अभी लाइव ज्ञान आपको मिल रहा है ना, शायद ऐसा ज्ञान नहीं मिलता है, क्योंकि हमें पता है हम बड़े ग्राउंड लेवल से सारी चीजों को करके यहाँ तक पहुंचे हैं। चलो नाउ, तो सबसे पहली आज की एक्टिविटी ऑफ पेज की है, व्हाट इज सर्च इंजन सबमिशन इन एसईओ। अच्छा, मैं आगे चलने से पहले
एक चीज आप लोगों को और कंफर्म कर दूं कि ऑफ पेज के अंदर हम कम से कम 10 या 12 एक्टिविटीज को लर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से समझना। और ऐसा है कि देखो, आप ये मत सोचना कि ठीक है ऑन पेज भी अपना इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल भी अपना इंपॉर्टेंट है, ऑफ पेज भी आपके लिए थोड़ा जरूरी है। ठीक है, तो आपको अपना जो ऑफ पेज करना है वो 30% स्ट्रॉन्ग करना है। कितना करना है? 30%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोशन जी ब्लैक हेड का लास्ट में डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहली एक्टिविटी है सर्च इंजन सबमिशन इज द प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग अ वेबसाइट यूआरएल और डोमेन। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहली एक्टिविटी ऑफ पेज की होती है गाइज, जिसे कहते हैं सर्च इंजन सबमिशन। देखिए, मैंने आपको शायद जब भी मैं लेसन लेता हूँ, सेशन स्टार्ट करता हूँ, मैं एक ही बात आप सबसे कमिटमेंट करता हूँ, आप बस बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे भी। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है किसी चीज को करने में। हाँ, मान सकता हूँ, देखिए आपके लिए एक नया फील्ड है, एक नई चीज आप लर्न कर रहे हैं, हो सकता है डेफिनेटली समय जरूर लगेगा, पर एक जबरदस्त रिजल्ट भी जरूर निकल के आएगा। चलिए, तो आज हम बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ में। सबसे पहली एक्टिविटी है सर्च इंजन सबमिशन इज द प्रोसेस of submitting a website's URL or domain name to search engines so they can index and list in it search results। ये कहता है कि यदि आपने अपना कोई नया वेबसाइट क्रिएट किया है या फिर आपने कोई नया ब्लॉग क्रिएट किया है, तो उसको सर्च इंजन में फास्ट इंडेक्स करने के लिए इस एक्टिविटी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये वाली एक्टिविटी को हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट्स को फास्टर इंडेक्सिंग कराने के लिए। एक बात और कहूंगा, आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि सर हम सर्च कंसोल के द्वारा भी तो इंडेक्स करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम अपनी जो वेबसाइट की फास्टर इंडेक्सिंग है वो हम ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी के द्वारा करते हैं, जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी है सर्च इंजन सबमिशन। ठीक है, तो इस चीज को हम ध्यान से समझेंगे। और भाई, जो केक वाली वेबसाइट का अभी आपको रिजल्ट दिखाया है वो प्योर व्हाइट हैट एसईओ है, प्योर ग्रे हैट एसईओ है, उसमें कहीं से भी ब्लैक हैट एसईओ नहीं किया गया है। आप लोग किसी भी एक्सपर्ट से चेक करवा के मेरे से अगली क्लास में बात कर सकते हैं, जिसको भी ऐसा लग रहा है। राइट, प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उसका एसईओ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि आप क्या करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको, जब आप ऑफ पेज स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम सर्च इंजन सबमिशन एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। और सर्च इंजन सबमिशन का मतलब है कि यदि आपने नया कोई वेबसाइट क्रिएट किया है या कोई नया वेबसाइट क्रिएट किया है तो उसको हम सर्च इंजन में डायरेक्ट इंडेक्स करने के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। सर्च इंजन सबमिशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ, which is practice that helps websites improve their visibility and attract more organic traffic. The logic behind search engine submission is that if search engine know about the website, they can easily rank it for relevant searches. तो यहाँ पे कहा गया है कि सर्च इंजन सबमिशन का एक्चुअल में प्रोसेस होता है कि यदि आपने कोई नया वेबसाइट, कोई नया ब्लॉग पब्लिश किया है तो उसको सर्च इंजन में इंडेक्स कराने के लिए इस एक्टिविटी का यूज किया जाता है। चलिए नाउ, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसे किया जाएगा आगे समझना है। यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है, अब सर्च इंजन सबमिशन की वेबसाइट्स कहां से आप लेकर आएंगे, तो आपको गूगल पे लिखना है फ्री वेब सबमिशन। देखिए, ये काफी फेमस और काफी पॉपुलर वेबसाइट है। हो सकता है आप में से कुछ लोग एसईओ कर रहे हैं ऑलरेडी, कुछ नोन में जानते होंगे या उन्होंने बताया होगा मे बी। तो freewebsubmission.com जो एक वेबसाइट है, यह एक सर्च इंजन सबमिशन काफी फेमस और काफी पॉपुलर एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आपको टॉप 50 ऐसी वेब डायरेक्टरीज और टॉप 50 ऐसी सर्च इंजन साइट्स मिलेंगी जहां पे आप अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कराने के लिए आपको बेनिफिट मिलता है। यानी कि ये कहता है कि अगर आप एक ही बार में अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में इंडेक्स करना चाहते हैं तो आप फ्री सर्च इंजन सबमिशन एक्टिविटी के माध्यम से उसको इंडेक्स करा सकते हैं। या फिर आपने कोई नया ब्लॉग बनाया, नया कोई पेज क्रिएट किया या फिर कोई नई पोस्ट क्रिएट किया है तो आप उसका सर्च इंजन सबमिशन इस वाली वेबसाइट से कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे
इसमें बहुत छोटा सा फॉर्म दिया गया है। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल अब जैसे ये हमारा एक वेबसाइट है केक वाला, जो मैंने भी एग्जांपल दिया। मान लो इस वेबसाइट में मैंने आज एक कोई नया प्रोडक्ट ऐड किया, कोई नया प्रोडक्ट ऐड किया या कोई नया प्रोडक्ट पब्लिश किया, तो आप सिंपली उस प्रोडक्ट का यूआरएल कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। उसके बाद नेम, तो नेम में आएगा आपका कीवर्ड, जैसे फोटो केक, तो यहाँ पे आपको नेम लिखना है फोटो केक, जो भी आपका टारगेटेड कीवर्ड होगा तो आपको वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यस करना है और अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर ऐड करना है। जैसे ही आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे तो आपको इंस्टेंटली एक ईमेल भी आएगा और उस ईमेल में लिखा होगा वेरिफिकेशन लिंक, यानी कि जैसे ही हम लोग आजकल ईमेल एक्सेस करते हैं तो वहां पे भी आपको एक ईमेल आएगा इंस्टेंटली और वो आपको वेरीफाई करना होगा। और जो ईमेल आईडी आप यूज करेंगे वह ईमेल एड्रेस वर्किंग होना चाहिए। ये ध्यान रखना, अगर वर्किंग नहीं होगा तो आपको फायदा नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग वो ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो आप लोगों को पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया था ना, कि आप लोग अपना अपना एक नया ईमेल आईडी बनाइएगा ताकि आपके खुद के पर्सनल ईमेल हैम्पर ना हो। तो वो ईमेल आईडी आप यहाँ मेंशन करेंगे और उसके बाद जैसे आप यहाँ पे सबमिट बटन दबाएंगे तो इंस्टेंटली आपको एक ईमेल आएगा और उस ईमेल को आपने सीधा वेरीफाई करना है। क्लियर है? कर पाएंगे? चलिए मैं आप लोगों को ये वाला लिंक भी चैट पे शेयर कर देता हूँ। बहुत कठिनाई नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान है। तो आप लोगों ने कोई भी नया प्रोडक्ट ऐड किया है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, या कोई नया ब्लॉग पोस्ट किया है या कुछ भी नया ब्लॉग भी क्रिएट किया है, तो आप उसको सर्च इंजन सबमिशन के द्वारा फास्ट इंडेक्स करा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो न्यू पेज भी बनाए तब भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नया पोस्ट, नया पेज, नई कैटेगरी, नया प्रोडक्ट या फिर नया कोई ब्लॉग अगर पब्लिश करते हैं तो उसको फास्ट इंडेक्स कराने के लिए हम इस एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एक तरीके से आप अपना ऑनलाइन प्रचार कर रहे हैं इंटरनेट पे, कि गूगल को ये बताने की कोशिश की जाती है कि गूगल के जो स्पाइडर हैं, जो बॉट हैं, वो हमारी वेबसाइट्स पे आएंगे दूसरी दूसरी वेबसाइट से और वो उसको इंडेक्स करेंगे। जी बिल्कुल भी बिल्कुल, अगर आपने कोई नई वेबसाइट भी बनाया है तो जिनकी नई वेबसाइट है ना भाई, उनके लिए तो मैंडेटरी वाली एक्टिविटी। आप में से जितने भी लर्नर हैं, जितने भी अभी आप लोग स्टडी कर रहे हो, आप सभी का नया वेबसाइट है, तो ये एक्टिविटी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, क्लियर है? कर पाएंगे? शायद मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कठिनाई आने की जरूरत है। बहुत सिंपल, ये फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म को जैसे आप सबमिट कर देंगे आपको इंस्टेंटली एक ईमेल आएगा और जस्ट उसे वेरीफाई कर देना। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते। इसके बाद यदि कोई भी परेशानी कठिनाई होगी तो मैं लास्ट में आपको इसके कुछ लेक्चर भेजूंगा वीडियो वाले, वो भी मैं शेयर करूंगा। सबके लिए सेम रहेगा अनिल जी, अगर ब्लॉगिंग वाले भी है वो भी सेम ऐसे ही करेंगे। जो ब्लॉगर्स हैं, कोई भी होगा भाई, ये ऑफ पेज एक्टिविटी सबके लिए समान है, सभी लोग इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात और बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक और बारीकी आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप लोग ये एक्टिविटी करेंगे ना, तो आपको क्या करना है, ऐसे नहीं कि आप रोज ही इसी वेबसाइट में जाके सेम लिंक को पब्लिश करेंगे। अगर एक ही लिंक को बार बार पब्लिश करते हैं तो वो स्पैम माना जाएगा। मैं क्लियर कर दूं, आपको क्या करना है, जैसे आज आपने अपनी वेबसाइट्स को पब्लिश कर दिया, ठीक है, तो पब्लिश करने के बाद आप उसे एक बार सर्च इंजन सबमिशन कर दीजिएगा, फिर उसे दोबारा नहीं करना है, फिर अपने दूसरे पेज को करना है, दूसरे पोस्ट को करना है जो भी आपने बनाया है। ठीक है, चलिए, तो फिर आपको सर्च कंसोल के द्वारा रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है। ईमेल आईडी में आप ईमेल आईडी मेंशन करेंगे, नेम के अंदर आपका जो कीवर्ड होगा, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं, freewebsubmission.com, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अब यहाँ पे मान लो मेरी वेबसाइट है pankajkumarseo.com, तो मैंने क्या किया, अपना यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पे लास्ट में आप यूआरएल एंटर करेंगे और यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है, इस पेज पे कीवर्ड जो होगा ना, टाइटल जिसे कहते हैं कीवर्ड, वो आपको यूज करना है नेम के अंदर कुछ इस प्रकार, और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी मेंशन करना है। ठीक है, चलो मैं एक बार ईमेल आईडी भी, एक्चुअल में मैं इसलिए नहीं करके दिखा सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस एक्टिविटी को किया हुआ है, तो बार बार करने से भी वो थोड़ा सा स्पैम टेक्निक में आ जाएगा, वो ये बोलेगा कि ये साइट ऑलरेडी सबमिट है हमारे डेटाबेस में। ठीक है, हाँ, सपोज जैसे मान के चलिए
कि आपने अपने 10 पेज बनाए, ठीक है, तो 10 के 10 पेज आप इस वेबसाइट में बार बार सबमिट कर सकते हैं, सिर्फ 10 बार 10 पेज। लेकिन अब ऐसे मत करना कि रोज आप उन्हीं पेजों को सबमिट करना शुरू करोगे, वो स्पैमिंग हो जाएगा, तो एक ही बार कीजिएगा। हाँ, यदि आपको कभी दोबारा करना पड़े तो उसके लिए आप क्या करोगे, यदि आपने कोई कंटेंट चेंज किया, वेबसाइट में कुछ चेंज किया, तब आप इस एक्टिविटी का दोबारा इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सो आई थिंक गाइस सभी को क्लियर हो गया। सो राइट इन द चैट बॉक्स और आप लोग ट्राई करिएगा। लेकिन मैं एक बात और कह दूं, ये वाली एक्टिविटी आप तभी कीजिएगा जब आपका ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ कंप्लीट है। जिन लोगों की वेबसाइट अभी कंप्लीट नहीं है ना, उनके लिए कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी एक्टिविटी, और जिनका ऑन पेज भी कंप्लीट नहीं, उनको भी नहीं करनी है ये अभी। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए करनी है जिनका ऑन पेज और वेबसाइट रेडी है, वही इसको काम को करेंगे। अदरवाइज जो लोग करेंगे भी ना, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। चलो नाउ, तो सर्च इंजन सबमिशन ऑफ पेज की सबसे पहली एक्टिविटी होती है, जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को फास्ट इंडेक्स कराते हैं। अब इंडेक्स का मतलब है कि गूगल हमारी वेबसाइट को जल्दी जल्दी क्रॉल करेगा, रीड करेगा, तो हमारी रैंकिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। पुराने पेजेस भी कर सकते हो, अगर आपने इंडेक्स नहीं कराए हैं तो आप कर सकते हो। चलो अगली एक्टिविटी है व्हाट इज पिंग सबमिशन। ठीक है जी, जब आप पिंग सबमिशन एक्टिविटी करेंगे तो ये पिंग सबमिशन क्या करता है, थोड़ा इसको भी आप समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लो आपने सर्च इंजन सबमिशन कर दिया, जो कि आपने अपनी वेबसाइट्स में कोई नया पोस्ट क्रिएट किया है, कोई नया पेज क्रिएट किया है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सर्च इंजन सबमिशन। और इसी तरह से सेम एक्टिविटी है पिंग सबमिशन। पिंग मतलब अगर आप बिल्कुल सेम है, बस ये साइट अलग हो जाएगी इसकी, बस ये डिफरेंस रहेगा, बाकी प्रोसेस विल बी सेम। अब ये पिंग सबमिशन क्या मदद करता है, जरा पढ़ते हैं। पिंग सबमिशन कैन हेल्प विद द फॉलोइंग: indexing. Pinging helps search engine robots index new pages which can increase their visibility in search result। ये कहता है कि अगर आप पिंग सबमिशन एक्टिविटी करते हैं तो हमारी वेबसाइट की जो इंडेक्सिंग है, जो नए पेजेस आपने बनाए हैं, तो वो रोबोट्स जो हैं हमारे पेजेस को रीड करेंगे और सर्च इंजन के इंडेक्स में उनको सबमिट करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा बेनिफिट है रैंकिंग। पिंगिंग कैन हेल्प वेबसाइट गेन अ बेटर रैंकिंग इन ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। देखिए हम सभी लोग यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर हम सब लोग जो एसईओ सीख रहे हैं, वो किस लिए सीख रहे हैं, ताकि रैंकिंग बेटर हो, सर्च इंजन में ट्रैफिक इंक्रीज हो, इसीलिए हम सब ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ऑफ पेज में जो सेकंड एक्टिविटी है उसको कहते हैं पिंग सबमिशन। इसका भी सेम प्रोसेस, मैं इसकी वेबसाइट आप लोगों को दिखा दूं। देखो ये कहता है कि अगर आपने कोई अपनी वेबसाइट में नया ब्लॉग पब्लिश किया है, आपने यदि अपनी वेबसाइट में नया ब्लॉग, नया प्रोडक्ट, नया पेज, नई कैटेगरी, कुछ भी यदि आपने अपनी वेबसाइट में कुछ न्यू पोस्ट किया है, तो उसको हम इंडेक्स कराने के लिए इस एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूं ये करना कैसे है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है freeindexer.com। ये एक वेबसाइट काफी फेमस वेबसाइट है, तो मैं आप लोगों के साथ ये लिंक शेयर करूंगा, पहले मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप करेंगे। तो ये एक वेबसाइट है, और फिर से इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनिएगा। जिन्होंने भी अभी तक अपनी वेबसाइट का ऑन पेज या फिर वेबसाइट रेडी नहीं किया है, या फिर टेक्निकल नहीं किया है, जो भी है, ऑफ पेज का तभी बेनिफिट मिलेगा जब आप ऑन पेज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, आपने कीवर्ड नहीं लगाए, आपने कंटेंट नहीं लिखा, और ये एक्टिविटी यदि आप करने लगते हैं, करने जाते हैं, तो इसका आपको ज्यादा अच्छा इंपैक्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जैसा अब यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हो सकता है कि अगर आपका ऑन पेज ही बहुत अच्छा किया जाएगा, तो ये सब एक्टिविटी भी अगर आप करते हैं तो आपको और जल्दी रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। ये वेबसाइट है फ्री इंडेक्सर। फ्री इंडेक्सर का मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट्स में कोई भी ब्लॉग, कोई भी पेज, कोई भी पोस्ट बनाएंगे, तो उसको हम क्विकली गूगल में इंडेक्स करा सकते हैं। अब शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बार बार इंडेक्स कराना, क्रॉलर स्पाइडर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, यानी कि जो गूगल है, यानी कि जो सर्च इंजन कैसे काम करता है, शायद मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। पहला क्रॉलिंग होता है, फिर इंडेक्सिंग, और फिर रैंकिंग। तो ये जितनी भी एक्टिविटी आप लोग लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो ना, इन सबका पर्पज यही है कि हम अपनी वेबसाइट को किस प्रकार से सर्च इंजन में भेजते हैं, सर्च इंजन में इंडेक्स कराते हैं, जिससे हमारी रैंकिंग और ट्रैफिक और विजिबिलिटी हायर होती है। तो ये सब चीजें बार बार इंडेक्सिंग के लिए किया जा रहा है। ठीक है,
तो इंडेक्सिंग का मतलब है कि हमने अगर कोई नया पेज बनाया या कोई नया पोस्ट क्रिएट किया, तो जो गूगल के स्पाइडर होते, क्रॉलर्स, इट्स अ प्रोसेस, तो वो हमारी वेबसाइट के इंफॉर्मेशन को वहां से क्रॉल करके और गूगल के इंडेक्स बॉक्स में भेजना शुरू कर देते हैं। चलिए, तो ध्यान से समझना, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में रिजल्ट दिखाया, इसी तरीके से अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो आपको भी इसी तरीके से बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। नाउ अब इसमें, और देखो यहाँ पे आपको मैंने वेबसाइट ऑलरेडी शेयर किया, मैं दोबारा आप लोगों को लिंक देता हूँ। आप, अब आप में से बहुत सारे ब्लॉगर हैं। अच्छा, ये जो 2 एक्टिविटी जो बता रहा हूँ ना स्टार्टिंग की, वैसे तो सभी के लिए बराबर है, सब लोग कर सकते हैं, लेकिन खासकर ब्लॉगर्स के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है ये दोनों एक्टिविटी। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करके दिखाता हूँ। सपोज मान के चलिए ये हमारी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट में मैंने कोई नया ब्लॉग अपडेट किया। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये मेरी वेबसाइट है जिसमें मैंने एक ये वाला ब्लॉग, ठीक है, मैं एक बार न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं, एक ये ब्लॉग, ठीक है। तो अगर मैंने कोई भी नए ब्लॉग्स अपनी वेबसाइट्स में क्रिएट किए हैं, तो मैं इनको इंडेक्स कैसे करा सकता हूं, वही मैं आपको बता रहा हूं। आपने यूआरएल कॉपी किया। अच्छा, इस वेबसाइट में ना आप एक ही बार में अपने सारे यूआरएल पेस्ट कर दीजिए, ये देखो ऐसे करके, ठीक है। आपको बार बार नहीं जाना है, एक ही बार में आप 4 से 5 या 10 यूआरएल एक साथ ऐसे पेस्ट कर दीजिए। मैं बिल्कुल लाइव करके दिखा रहा हूं आपको, देखते रहिएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपने अपने जितने भी ब्लॉग्स को पब्लिश किया है, पेज क्रिएट की है, उन सभी को आप इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। आई थिंक यहां तक तो सभी को क्लियर है गाइज, राइट इन द चैट बॉक्स यदि आपने अपनी वेबसाइट में, मैं सेकंड एक्टिविटी की बात कर रहा हूं जिसका नाम है पिंग सबमिशन। आपने ब्लॉग्स बनाए हैं, आपने यदि पेज बनाया है या पोस्ट लिखा है या कोई प्रोडक्ट की भी एंट्री किया है, तो इस तरह से आप उसको सर्च इंजन यानी कि पिंग सबमिशन के द्वारा फास्ट इंडेक्स करा सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, तो मैं ये सारे लिंक ऐसे कॉपी करके और एक नोटपैड में पेस्ट कर देता हूं, ताकि अगली वेबसाइट्स में मुझे आपको बताने में आसानी रहेगी। चलो, यहाँ पे हमने क्या किया, सारे यूआरएल्स को यहाँ पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद अब आपको सीधा प्रोसेस नाउ पे क्लिक करना है। लो जी, ऊपर देखो ग्रीन कलर का एक सिंबल है आपके सामने, और ये दिखा रहा है कि आपका जो ये डेटा है वो कितनी वेबसाइट में सबमिट होगा। ठीक है, 2310, यानी कि कुछ ऐसी वेबसाइट जो इंडेक्स कराने में आपकी हेल्प करेंगे, और यहाँ पे फेल भी होगा। ये देखो नीचे दिख रहा है, ये सक्सेस दिखा रहा है सभी को, ये देखो। तो यानी कि हमारा जो पिंग सबमिशन एक्टिविटी है वह स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा डेटा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स में पब्लिश होना स्टार्ट हो गया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये एक्टिविटी को इसमें यूआरएल पब्लिश करके और छोड़ दीजिएगा। सिस्टम को एक तरफ, विंडो को ऐसे अपने ब्राउजर को एक तरफ ओपन करके आप छोड़ दीजिएगा। एक ही बार में आप ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, आपने जो भी इंडेक्सिंग कराना है, आपने कोई नया पेज और वो आप करा, देखो इसमें आप मल्टीपल यूआरएल करते हैं, और फ्री सर्च इंजन सबमिशन जो इससे पहले एक्टिविटी कराया था आपको, फ्री वेब सबमिशन, उसमें एक बार में एक ही यूआरएल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे बता दूं इन दोनों वेबसाइट में डिफरेंस क्या है। देखिए, पिंग सबमिशन होता है यदि आपने कोई ब्लॉग पब्लिश किया, कोई पोस्ट बनाए, तो उसको इंडेक्स कराते हैं। जो क्रॉलर्स होते हैं ना, स्पाइडर्स, वो हमारी वेबसाइट को क्रॉल करके इंडेक्स करा के गूगल के डेटाबेस में भेजते हैं। और सर्च इंजन सबमिशन डायरेक्ट हमारे सर्च इंजन में हमारी इंफॉर्मेशन को सबमिट करता है। दोनों में ये डिफरेंस है, और ये दोनों एक्टिविटी आप सभी को करना जरूरी है भाई, चाहे आपका अपना प्रोजेक्ट है या फिर आपके क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, दोनों के लिए कंपलसरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फेल का मतलब होता है कि वो वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है, उस वेबसाइट में कुछ इश्यूज हैं। तो इस तरह से आपको ये दोनों एक्टिविटी को कंपलसरी है करना। अगर आप नहीं करते हैं ऑफ पेज में, तो आप बेटर रिजल्ट्स, आपको एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि आपको बहुत अच्छा एसईओ में रिजल्ट मिलने वाला है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, जैसे अभी आप बोलेंगे कि सर ठीक है, आपने ये एक एक वेबसाइट्स के बारे में तो बता दिया, लेकिन आपको अगर और भी वेबसाइट चाहिए, जैसे डेटा सर्च इंजन सबमिशन वेबसाइट्स और भी हो सकती हैं, या पिंग सबमिशन वेबसाइट और भी हो सकती हैं, तो आपको गूगल पे लिखना है फ्री
पिंग सबमिशन साइट लिस्ट। ये देखिए, अब यहाँ पे देखो कितनी वेबसाइट है आपके सामने, साफ साफ लिखा हुआ है 100+ पिंग सबमिशन वेबसाइट्स। मैं आपको एक दो वेबसाइट और दिखा देता हूँ किस तरह से आप अपने इस वर्क को थोड़ा सा फास्ट मोड में लेकर आएंगे, जिससे आपको एसईओ में काफी अच्छा रिजल्ट और हेल्प होने वाली है। ये लो जी, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपको फिर भी रिवीजन करना है, कुछ पढ़ना है, तो ये ध्यान से देखिए, जो फेल हुआ है उसको आप सक्सेस नहीं कर सकते, वो जिसकी वेबसाइट है उसके बैकएंड से इशू है। बेनिफिट्स ऑफ पिंग सबमिशन साइट्स, पढ़िए क्या लिखता है यहाँ पे। ऐसा करने से क्या होगा, इंप्रूव कंटेंट इंडेक्सेशन, यानी कि आपने जो अपना वेबसाइट्स में कंटेंट बनाया है, आपने अपनी वेबसाइट में जो कंटेंट लिखा उसको गूगल फास्ट इंडेक्स करेगा। ठीक है, ये देखो, फिर कहता है इंक्रीज विजिबिलिटी एंड पोटेंशियल ट्रैफिक, यानी कि आपकी वेबसाइट्स पे फास्ट व्हेन सर्च इंजन आर नोटिफाइड अबाउट योर न्यू कंटेंट, इट इंक्रीज लाइकहुड और पेजेस अपीयरिंग सर्च रिजल्ट, यानी आपने कोई नया ब्लॉग बनाया, यदि कोई नया पेज बनाया, तो गूगल इस एक्टिविटी के द्वारा उसको फास्ट इंडेक्स करेगा और आपकी रैंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। फास्टर अपडेट एंड नोटिफिकेशन, यानी कि पिंग सबमिशन साइट्स इंश्योर दैट अपडेट्स टू योर कंटेंट आर कम्युनिकेटेड शिफ्टली टू सर्च इंजन, यानी कि ये सर्च इंजन के साथ हमारे कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। एक बात बताइए, आप में से कितने पर्सन हैं जो इनको ऐसा लगता है कि एक बार वेबसाइट बना दी तो गूगल अपने आप आएगा और लेके चला जाएगा हमारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन? हो सकता है कि ऐसा होता है, लेकिन हमें ये एक्टिविटी को फास्ट, देखिए गूगल के लिए टाइम थोड़ी गूगल के पास कि चलो जी पंकज सर ने कोई वेबसाइट बनाया, पेज बनाया, जाके रीड कर लें, नहीं जी। ये एक प्रोसेस है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, यह एक मैकेनिज्म है जो सिस्टम बना हुआ है कि यदि आप अपनी वेबसाइट्स में यदि कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई पेज बनाया है, कोई पोस्ट क्रिएट किया है, तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी से गूगल में रैंक हो, तो उसको टॉप में लाने के लिए, इंडेक्स फास्ट करने के लिए, गूगल के डेटाबेस में भेजने के लिए ये सभी गतिविधि का करना जरूरी है। सो नाउ गाइज राइट इन द चैट बॉक्स कितने लोगों को क्लियर हुआ। आज ये दो एक्टिविटी डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आज स्टार्टिंग है पहले दिन का, और जब तक आप लोगों की वेबसाइट रेडी नहीं है, सो प्लीज मैं फिर से कह दूं कि कर लीजिए, समय रहते चीजों को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आई थिंक बेटर रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है। ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है ना, ये बैकलिंक्स को क्रिएट करने के लिए हो रहा है, वेबसाइट को फास्ट इंडेक्स करने के लिए किया जा रहा है। देखो एक बात बता दूं, एक छोटा सा नॉर्मल एक आइडिया देता हूं आपको, कि यदि हम जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई ब्लॉग बनाते हैं, तो गूगल को हमारी उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को पढ़ने में, रीड करने में, या गूगल के डेटाबेस में सबमिट होने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये जो गूगल का जो नेचर है ना, जो बिजनेस का, उसको 4 से 5 दिन का समय लगता है हमारी वेबसाइट्स को इंडेक्स करने में, हमारे पेज को पढ़ने में। तो वो जो 4 से 5 दिन का समय है, उसको बचाने के लिए हम ये सभी एक्टिविटी को करते हैं। एक्सएमएल साइट में सर्च कंसोल में सबमिट किया जाता है, वो आगे डिस्कस करेंगे पिंकी जी। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऑफ पेज एसईओ जो आप सीखने वाले हैं, जो आपको सिखाया जा रहा है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। टाइप्स ऑफ पेज में कुछ नहीं होता है, ऑफ पेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बैकलिंक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होती हैं, वो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ऑफ पेज में अलग अलग टाइप्स होते हैं, डायरेक्टरी सबमिशन, बुकमार्किंग सबमिशन, सर्च इंजन सबमिशन, पिंग सबमिशन, इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं कुछ और वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए, ये है पिंगोमेट। ये देखिए एक वेबसाइट है आपका इंडेक्स किंग्स, देखिए जरा ध्यान से आप सब लोग, ये देखिए, आप इन सभी वेबसाइट को यूज करेंगे। आपने कोई ब्लॉग बनाया, कोई कंटेंट बनाया, और यहाँ पे आप उनको अब ये देखो, ये एक वेबसाइट आ गई आपके सामने, इस वेबसाइट का नाम है indexkings.com। ये देखिए, यहाँ पे आप मल्टीपल यूआरएल एक ही बार में सबमिट कर सकते हैं फास्ट इंडेक्स कराने के लिए। चलिए मैं इसमें सबमिट करके आपको दिखाता हूँ। ये लो, सभी को एक साथ कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद रैपिड इंडेक्स, ये लो, छोड़ दीजिए अब आप सिस्टम को थोड़ी देर, ये अपने आप हमारे सभी पेजेस को, पोस्ट को फास्ट इंडेक्स करेगा। ये लो जी, चलने दीजिए थोड़ी देर, सिस्टम को ऑन करके साइड में रख दीजिए टैब को। और ये वाला टैब देखो अभी चल रहा है, अभी 500 कंप्लीट हो, बाकी बचे हुए हैं। अलग अलग डोमेन को बार बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट पे ठीक है।
तो यहाँ पे देखोगे ना, ये जैसे ये वेबसाइट है एक, ये तो खैर ये सर्च इंजन नहीं है, पिंग सबमिशन, ये देखो एक ये वेबसाइट है पिंग सबमिशन, चेक ऑल करिए। अब जैसे मान लो मेरा, जैसे मान लो इसी में से मैंने एक दूसरा यूआरएल कॉपी किया, और यहाँ पे जाके आप यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दीजिएगा इस तरह से, और यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड मेंशन करना है जिसका नाम है हाउ टू चूज अ डोमेन नेम, बस, और उसके बाद सेंड पिंग। ये लो जी, क्लियर है। बहुत ही इजी एक्टिविटी है, और ये एज ए बिगनर, मतलब जब भी हम कोई नई वेबसाइट बनाते हैं, क्लाइंट्स का काम करते हैं, तो सबके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। फिर ये साइट्स ना अपने आप बंद हो जाएंगी। दो डोमेन, दो डिफरेंट यूआरएल एक साथ नहीं कर सकते, आपको एक एक करके करना पड़ेगा। पहले आप एक डोमेन को कंप्लीट करेंगे, एक वेबसाइट, फिर दूसरी वेबसाइट। अच्छा, साइट सेम रहेंगी गाइस, ये जो भी साइट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ना, अब देखो आप में से सभी लोगों के सबके डोमेन अलग अलग हैं, लेकिन वेबसाइट तो एक ही है ना। सर्च इंजन सबमिशन करने की वेबसाइट एक ही है, पिंग सबमिशन करने की वेबसाइट भी एक ही है, लेकिन आप लोगों के डोमेन सबके अलग अलग। और जिस पेज को आपने इंडेक्स करा दिया एक वेबसाइट में, नई वेबसाइट में इंडेक्स करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने ये कहा कि बार बार आप बार बार नहीं करेंगे उस सेम साइट में सेम लिंक को। मान लो मुझे 10 नई वेबसाइट मिल गई, और मैंने उन सभी 10 नई वेबसाइट में मैंने अपने इस पेज को सबमिट कर दिया है, तो दोबारा से उन्हीं 10 लिंक में इसको दोबारा सबमिट नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप सभी को। चलिए, तो आज की एक्टिविटी बहुत ही बेसिक और बहुत ही बिगिनिंग की है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये जितनी भी एक्टिविटी हम लोग सर सीख रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, इसके फायदा क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूं। ऑफ पेज एसईओ करने से एक हफ्ते में, 24 घंटे में, 48 घंटे में रिजल्ट्स इंपैक्ट नहीं होता है। साफ साफ सुनिएगा सभी लोग, इसका जो रिजल्ट इंपैक्ट दिखता है या रिजल्ट इंपैक्ट होगा नहीं होगा, 15 दिन मिनिमम और 1 महीने का समय लगता है। आप जिस वेबसाइट पे सबमिट करते हैं, आप जिस वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं, तो उसको भी हमें इंडेक्स करने में, उसको भी गूगल को समझने में थोड़ा सा अधिक समय लगता है। तो मिनिमम देखिए, एक बात कहना चाहूंगा, कहते हैं ना कि कर्म करते रहिए, अभी फल की चिंता मत करिए। तो ऑफ पेज कुछ इसी तरह है, आप लोग अपनी सर्च इंजन सबमिशन, अपना पिंग सबमिशन, जो भी आगे एक्टिविटी आपको सिखाया जाएगा, आप उनको करना शुरू कर दीजिए, करते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। धीरे धीरे आपके 15 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, या 1 महीने बाद आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे रिजल्ट्स कैसे चेक करेंगे। कोई बात नहीं, आप ये यूआरएल कॉपी करेंगे और सीधा गूगल में जाके लिखेंगे कि डीएपीए कितना बढ़ा हमारा, बैकलिंक चेकर कितने इंक्रीज हुए, यही रिजल्ट्स है। और जब ये चीज आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमें रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो गया है। न्यू ब्लॉग, अगर आपने अपनी वेबसाइट्स में कोई नया ब्लॉग पब्लिश किया है, तो ये डेली करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप उसका डेली सर्च इंजन करिए, डेली पिंग सबमिशन करिए। यदि आपने अपनी वेबसाइट्स में कोई नया ब्लॉग अपडेट किया है रोज रोज, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो जी, अब जैसे आपको दिखा रहा है इसका डीए 22 से 44 पीए है। तो धीरे धीरे आप जब ये कार्य करेंगे, तो आपके बैकलिंक्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो रिजल्ट का आउटपुट भी पता चल गया। लेकिन मैं आगे जाने से पहले एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ऑफ पेज का जो आउटपुट है, उसको आने में कम से कम 15 दिन या 1 महीने का समय लग सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारा काम करेंगे। और देखिए, आपको ये कैसे पता चलेगा किसी वेबसाइट कैसे हुआ है नहीं हुआ है, आप उसका डीए चेक करिए, पीए चेक करिए, बैकलिंक्स उसका देखिए, और उसकी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं, तो देखिए आप सबको ये तो मालूम होगा कि हमारी वेबसाइट का जो पेज है उसका टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सब तो हम जब पेज पे विजिट करते हैं, तो वहां से हमें पता चल जाता है। जैसे मान लो अब इस वेबसाइट पे आप आते हो, तो ऊपर टाइटल देखो, तो इससे पता चल रहा है ना कि हाँ, इसका एसईओ ऑलरेडी ऑप्टिमाइज है, कीवर्ड ऑलरेडी ऑप्टिमाइज है। इस तरीके से आप किसी वेबसाइट की जानकारी पता कर सकते हैं। टेक्निकल एसईओ का रिजल्ट साथ के साथ मिलता है, उसमें आपकी वेबसाइट फास्ट हो जाती है, आपकी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव होती है, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलना भी तुरंत स्टार्ट हो जाता है। चलिए, तो मैंने आप लोगों को दो एक्टिविटी
और दोनों एक्टिविटी के वेबसाइट के लिंक भी मैंने शेयर कर दिए। बाकी और वेबसाइट भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप सर्च करेंगे। आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे सिंपल लिखना है फ्री पिंग सबमिशन वेबसाइट लिस्ट, और आप लोग कोशिश करें कि नई नई वेबसाइट्स में ही आप इस एक्टिविटी को करें। ठीक है, सेम वेबसाइट्स में भी करने से बहुत अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलता है। चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और ये आप लोग अपना काम स्टार्ट करिएगा। तो ठीक है, ये लिए मैं साथ के साथ आप लोगों को लिस्ट कैसे रिसर्च करते हैं, डेटा कैसे रिसर्च करते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नाउ गाइस, तो फिर मिलते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा से राइट इन द चैट बॉक्स, और सबसे पहले जो रिजल्ट दिखाया था क्लास स्टार्ट होने से पहले, वो भी बता दीजिए कि उससे तो कुछ समझ आया होगा कि हाँ जी अब तो हम कुछ कर सकते हैं, और हमें वही चीज आप लोग सीख रहे हैं भाई। ये कोई बहुत पुराना एसईओ या बहुत पुरानी नई टेक्निक नहीं है, सब इसी से होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना ऑन पेज, अपना टेक्निकल, और ये जो अभी बैकलिंकिंग सिखा रहा हूं, इन सब चीजों को भी आप थोड़ा सा फोकस करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ब्लॉगर है, अब ब्लॉगर्स क्या करेंगे, कोई नया कंटेंट बनाया, अब उसे इंडेक्स कराना है फास्ट, तो वो पिंग सबमिशन करा दीजिए। वेबसाइट की लिस्ट मैंने आपको शेयर कर दिया। ठीक है, सर्च इंजन सबमिशन एक बार होता है। आपका जो पिंग सबमिशन है, जैसे आपने रोज 2 ब्लॉग बनाए, दोनों को इंडेक्स करा दीजिए। फिर बाकी आगे धीरे धीरे और भी एक्टिविटीज हम लोग कवर करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो इसी तरीके से हमारा एसईओ धीरे धीरे लास्ट कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ गाइस, तो चलिए फाइनली फिर आप लोगों से एक बार मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं। तो आज का सेशन में इसीलिए मैंने थोड़ा कराया, ताकि धीरे धीरे आप इसको एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे, तब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच जितने लोग इस सेशन में रहे। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो प्रैक्टिस करके आइएगा, और ध्यान से सारी चीजों को समझना है। नाउ सो प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन। चलिए फटाफट आइए भाई, आज की क्लास की डिस्कस करिएगा। चलिए, हेलो जी मनीष शंकर जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर आज का क्लास तो अच्छा था, तो हम्म, मेरा छोटा सा एक ये था, एक्चुअली इस क्लास से रिलेटेड नहीं है। हम्म, ठीक है सर। मेरा एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ ऑनलाइन का। हम्म। ठीक है सर। तो इसका जो वेब पेज हो, मेन डोमेन पे बनाऊं ना सब डोमेन पे बनाऊं? सर देखो, अगर मेन डोमेन पे बनाओगे तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा और जल्दी रैंक होगा। ठीक है, सब डोमेन पे थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा। तो मेरे तो हिसाब से मेन डोमेन पे बनाएंगे तो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा और जल्दी रिजल्ट आएगा। अच्छा, मेन डोमेन पे अगर मैंने इसको बना दिया, साथ पे मैं कुछ ब्लॉग वगैरह बना सकता हूँ हाँ बिल्कुल बनाइए ना, सेम? मेन डोमेन पे ब्लॉग बनाने का ऑप्शन मिलता है, आप बनाइए, ब्लॉग्स बनाइए, पोस्ट बनाइए, सकता। बेहतर हो। हाँ, ओके बना सर, सकते। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू मनीष शंकर जी। नेक्स्ट अविता जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? सर आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया। बढ़िया जी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास बहुत जी, अच्छा बताइए। क्लास आपका, आज का भी बहुत बढ़िया लगा क्लास। जी। अब इसके क्लास में ये मैं जानना चाह रहा हूँ, ये सपोज करिए कि मैं एक बार में जो आपने साइट बताई है, जैसे कि हमारा फ्री वेब सबमिशन है और सबमिशन है, फ्री इंडेक्सर है, जी, हाँ जी। तो इन दोनों के ऊपर जैसे कि एक बार में सपोज करिए मैं 10-10 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के पेजेस, तो क्या करा सकते हैं? एक मिनट म्यूट कर लीजिए भाई, बाकी लोग एक मिनट रुकिए। हाँ जी, अभी आप अनम्यूट करें दोबारा। हाँ, तो मैं क्या एक बार में जैसे कि मैं 10 यूआरएल लूँ डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि 10 अलग अलग पेज और अलग अलग डोमेन, तो क्या मैं करा सकता हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वन टाइम में अच्छा रहेगा ना प्रोसेस। जैसे सपोज करिए मैंने सेम 3 साइट, देखिए सेम साइट सेम यूआरएल रिपीट नहीं होना चाहिए, आप अलग अलग कर सकते हैं, कोई हाँ, दिक्कत नहीं वही है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मेरे पास 3 डिफरेंट डोमेन हैं, उन 3 डिफरेंट के अलग अलग पेजेस, 10-10 पेजेस बनाए, उन सब तीसों को मैं एक ही बार में सबमिट कर कर दूँ। सकते हैं, हाँ, इसी एक्टिविटी के द्वारा फास्ट इंडेक्स करा सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट और भी साइट बताई है सर्च इंजिन के लिए, जैसे वे सॉरी इसी सर्च इंडेक्स किंग्स है, सबमिशन करने, फास्टर इंडेक्सिंग है। तो उन सब पे जाके करें, कोई इशू नहीं है, सब यस, पे कर सकते हैं, कोई मगर दिक्कत एक दिन में एक ही बार करेंगे, एक ही नहीं। बार। बस, हाँ, एक ही बार, बस वही करना। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट नेहा जी, अनम्यूट करें फटाफट। नेहा मैम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बढ़िया हो सर। जी सर बताइए। हाँ जी। सर मैं अच्छा सर मैं ये पूछ रही थी कि जो बिजनेस वेबसाइट हम बनाने वाले हैं, तो उसमें जो फोटो वगैरह लगाएंगे तो वो गूगल से उठा सकते हैं ना?
आप जो भी फोटो गूगल से उठाएंगे उसका सोर्स जरूर मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज कॉपीराइट आ जाएगा। और फ्री वाला उठाए तो आपने जो फ्री डाउनलोडर बताया। हाँ, वहां से उठा सकते हो, कोई इशू नहीं है, वहां पे कॉपीराइट हाँ। नहीं आएगा, ना कोई भी प्रॉब्लम और आएगा। सर मेरे को एक प्रीनेटल योगा या फिर ऑनलाइन योगा का लैंडिंग पेज बनाना है, तो उसको अलग से मुझे लेना पड़ेगा डोमेन, सब डोमेन, या फिर उसी वाले पे बनाना सही नहीं, रहेगा? उसी में बन जाएगा, उसी में लैंडिंग पेज बन जाता है, डोमेन में अलग से बनाने की आपको जरूरत नहीं है। बट मैंने कुछ लोगों के देखे हैं तो उनके अलग से डोमेन पे, सब डोमेन पे बने होते हैं। देखो देखो सी नेहा जी, क्या होता है, सब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो एक अलग प्रोस्पेक्ट्स होता है, लेकिन हमें क्या करना है, एक राइट डायरेक्शन क्या है, वो समझना जरूरी है। आपके हाँ सर। पास अगर ऑप्शन है, डू यू हैव ऑप्शंस की आप सब डोमेन कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेन डोमेन पे भी अपना लैंडिंग पेज बना सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। लेकिन आपका जो लैंडिंग पेज है वो क्विकली फास्ट होना चाहिए, इम्पैक्टफुल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और क्वालिटी वाला कंटेंट होना चाहिए, ताकि आपको ऑडियंस में कन्वर्जन मिले। ठीक है, सब डोमेन में है या मेन डोमेन में, डजंट मैटर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बट फिर भी सर ज्यादा अच्छा मेन डोमेन पे बनाना होता है क्या? देखो, मेरे हिसाब से मेन डोमेन पे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। सब डोमेन क्या होता है ना, सब डोमेन एक अलग डोमेन हो जाता है, उस पे आप एफर्ट्स लगाते हो। मेन डोमेन में क्या होता है ना, वो डोमेन के साथ में कनेक्ट रहता है, तो वो जल्दी रैंक होता है और जल्दी राइट। रिजल्ट्स के चांसेस होते हैं, इसलिए। तो उसी में एक पेज बना दो तो वो लैंडिंग पेज बन जाएगा, है ना? यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल। या उसके लिए अलग कुछ प्रोसेस है, क्योंकि वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लैंडिंग पेज में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। लैंडिंग पेज में हमारा हेडर फुटर नहीं आता है, सिर्फ हम्म लोगो, राइट हैंड में मोबाइल नंबर, बीच में सिर्फ एक कॉपीराइट का और बीच में आपका कंटेंट, सिंपल ऐसा होता है लैंडिंग पेज। एक एग्जांपल दे देता हूँ, चलो, जब आपने पूछा है ना, हम लोग मार्केट जाते हैं, वैसे तो सब लोग सब्जी तो खरीदने जाते हैं, देखा, लैंडिंग हम भी पेज तो चले जाते हैं देखा। कभी कभी। हाँ, देखा है ना, एग्जांपल दे दो, सबको अच्छे से हाँ, याद रहेगा। देखा है बट बनाना नहीं समझ में आ रहा कैसे बनाए हो। बनाना कैसे, उसके लिए प्लगइन आते हैं, लैंडिंग पेज बिल्डर, आप प्लगइन अच्छा, के द्वारा बनाइए। हाँ, ठीक है, उसका लैंडिंग नाम पेज सर, प्लगइन बिल्डर। का नाम आप भेजेंगे क्या? आप गूगल, आप प्लगइन में जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लैंडिंग पेज बिल्डर, बस उससे आप बना लेंगे। ठीक है। ओके सर। अब मैं क्लियर कर दूं, अब नहीं तो सब लोगों को लगेगा। क्या होता है ना, हम जब सब्जी लेने जाते हैं तो एक बंदा खाली टमाटर बेच रहा है, सिर्फ बढ़िया बढ़िया टमाटर, तो वो एक लैंडिंग पेज है, समझ लीजिए। और वेबसाइट हाँ। का मतलब जो सब कुछ बेच रहा है वो एक वेबसाइट है। इससे इजी एग्जांपल और क्या मिलेगा। तो अच्छा जो कन्वर्जन होता है ना, पेड मार्केटिंग में, वो लैंडिंग पेज का होता है। आपने देखो बहुत सारे जो ब्रांड्स होते हैं ना नेहा जी, वो पेड हाँ। जब रन करते हैं वो लैंडिंग पेज पे ही एड रन करते हैं, ना कि पूरी यस। वेबसाइट पे। ठीक है, हम्म। चलिए, तो थैंक यू सो उसी मच लिए आप। सर वो, उसी के लिए चाहिए था ऐड। नहीं, आप लैंडिंग पेज बिल्डर सर्च करोगे, बहुत सारे। देखो, मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगा। आप सब लोग पूछते हो ना कि सर भेज देना, लिंक बता देना, मैं एक सबसे बेस्ट एडवर्टीज, एक प्रैक्टिस बता दूं। आप लोग गूगल पे जाइए, बेस्ट लैंडिंग पेज बिल्डर प्लगइन सर्च करिए, उनके रेटिंग्स पढ़िए, उनके फीचर्स पढ़िए, और अच्छे फीडबैक है उनको यूज करिए। थोड़ा सा खुद के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, चलो, ओके सर, थैंक ओके यू जी, सर। शुक्रिया, थैंक यू मैम। नेक्स्ट, चौधरी जी, कैसे हैं, हाउ आर यू, अनम्यूट करें। सर, पहले नंबर पे लाइन से अपना ध्यान रखा करें कृपया करके। चौधरी नरसिंह जी, कैसे हैं आप, अनम्यूट करें। सर जी नमस्कार। आज वाली एक्टिविटी जरूर करके आइएगा भाई, आप सब लोग। जी अच्छा जी, आप वहां बैठे या यहाँ बैठे आप। दोनों जगह सर अच्छा चालू है। अच्छा, दोनों पीसी जगह में, बताइए बताइए। हाँ पीसी में चालू है और मोबाइल में भी चालू है। कोई बात नहीं, बताएं। तो सर जो वेबसाइट क्लास के साथ जो वेबसाइट मैंने पूरा बनाया था, तो उसके बाद मैंने पूरा फिर से ट्राई किया था बनाने का, तो पूरा रिमूव कर लिया। तो अभी जो जो प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहे हैं, तो अब साइट बहुत स्लो चल रही है। अच्छा, हाँ, तो आपने बहुत सारे प्लगइन किस लिए यूज करे हैं, क्या कुछ फीचर मिल रहा था। मतलब जो नहीं, क्लास में जो चल रहा था वो प्रैक्टिस के लिए और उसके बाद मतलब जिनकी पूरा देखिए, जिन प्लगइन की, हाँ, प्लगइन। जिन प्लगइन की आपको हाँ सर, रिक्वायरमेंट नहीं है उन प्लगइन को आप हटा दीजिए, और जिनकी सर रिक्वायरमेंट पूरा है सिर्फ उनको रखिए, सर साइट भी हो जाएगा। हाँ, मतलब पूरा रिमूव कर दिया था प्लगइन, और उसके बाद फिर से मतलब जो जो जरूर थी वही इंस्टॉल किया था। बस वही रखो, तो हाँ, वही अब रखो। अब बिल्कुल स्लो चल रही है साइट, तो उसका कोई रीजन? स्लो चल रही है, आपकी बहुत वॉइस ब्रेक। बहुत स्लो चल रही है।
अच्छा, कितने पेजेस है आपकी वेबसाइट में ये बताइए जरा। हेलो। पेजेस कितने आपकी वेबसाइट में? पे, पेज तो 3 पेज ही था। सर 3 पेजेस की हेलो। वेबसाइट स्लो कैसे हो सकती है? कुछ तो ग्लिच हो रहा है उसके अंदर बैकएंड में। हाँ मतलब तो उसके लिए मतलब फिर मैंने आप एक बार सारे प्लगइन को डिलीट मारिए, पर जी डिजाइन सर। खराब मत कर लीजिएगा। कभी बोलो सर ने बोला नहीं सारे उसका प्लगइन नहीं नहीं डिजाइन का ऐसे ध्यान उसका रखिए। बैकअप कर लिया है, मैंने बैकअप ले लिया है हाँ, पूरा। तो पहले सारे प्लगइन हटाइए, फिर उसके बाद हम्म। जो प्लगइन्स की आपको रिक्वायरमेंट है उन्हीं को आप जी यूज सर। करिए, बाकी को हटा दीजिए, फिर मुझे बताइए। ठीक है? ओके। ठीक है सर। हाँ, ये करना पड़ेगा, इट्स अ प्रैक्टिस, जी ये करना पड़ेगा। जी कोई जी बात जी नहीं, सर। करिए आप। शुक्रिया थैंक यू जी, सर। थैंक यू। रितेश रोशन तिवारी जी, कैसे हैं आप? अनम्यूट कर लें फटाफट से। हाय सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जब हम लोग लैंडिंग गूगल ऐड करेंगे ना, जब भी हम करेंगे आपका सेशन, जो भी हम करेंगे, जो भी फैकल्टी करेंगे गूगल एड्स का लेक्चर, तो आपको वहां पे लैंडिंग पेज के बारे में सिखाएंगे। जी बताइए, कहाँ हैं आप सर? हाँ सर, मैं बस ये पूछना था सर कि जैसे हमारा एक वेबसाइट हमने बनाया ब्लॉगिंग का, ठीक है। अब मैं एक बनाना चाहता हूँ एक ई कॉमर्स का ठीक साथ है। में। तो एक डोमेन पे मतलब स्टोर डॉट करके हम यूज कर लेंगे तो उसका कोई इम्पेक्ट पड़ेगा? नहीं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। स्टोर डॉट करके शॉप करके एक सब डोमेन बना लीजिएगा, उसमें आप जी ई कॉमर्स रख लेंगे, और दूसरे मेन डोमेन पे आप अपना ब्लॉग बना लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं आप। जी बिल्कुल, तो ये रैंक करेगा ना, मतलब सब डोमेन वाला? सर 101% रैंक करेगा, नहीं करेगा तो मैं बैठा हूँ, और बताइए। ठीक ठीक है, बिल्कुल करेगा। सर। ऑन पेज का ध्यान रखना है बस आपको, हाँ पूरी बिल्कुल बात बिल्कुल, मैं बोलिए। इसीलिए इतना अभी पूरा ये देख लिया। अब मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ इसका ई कॉमर्स वाला, हाँ ताकि ना साथ साथ में ना मैं करता जाऊंगा अपना बढ़िया से। और हाँ, कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, अब उस हिसाब से वेरी ही कर गुड। रहा हूँ जैसे आपने गाइडलाइन दिया है। देखो, मैं ना हर किसी को एक ही बात बार बार फोकस कर रहा हूँ, एक ही बात बार बार फोकस कर रहा हूँ। ऑन पेज जो कीवर्ड आप निकाले हैं उनको अच्छे से टाइटल में, यूआरएल में, डिस्क्रिप्शन में लगाइए। देखो, आपके ही जैसे सीखने वाले ने आपके सामने वेबसाइट रैंक करा ली, और अभी कोर्स अभी चल रहा है। ये बिल्कुल सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। और देखो, कॉम्पिटिटिव ऐसी बात नहीं, केक इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं है, और जिस लोकेशन में बैठे वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी बैठे हैं। तो ऑन बिल्कुल पेज पे विशेष ध्यान रखें, कंटेंट पे विशेष ध्यान रखें, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है रितेश सर, बनाइए आप, फिर डिस्कस करो। बिल्कुल, थैंक यू सर। शुक्रिया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, संकेत जी अनम्यूट कर लें जी, कैसे हैं आप? हेलो सर, नमस्कार। आवाज नमस्कार जी, नमस्कार। आ रही है। अभी तुम आप बताए कि नहीं, जैसे कि कैसे ये करना है, लिंक करना है, क्यों इंडेक्स करना है, इसकी हाँ हिस्ट्री कैसे पता चले कि किस लिंक पर अपना हम पेज ने वो किया है, इंडेक्स किया है? यार देखो, इसके लिए क्या होता है संकेत भाई, जब आपका कोई नया ब्लॉग होता है, कोई नया पोस्ट जब आप पब्लिश करते हैं ना, तो वैसे ये जब सर्च कंसोल पढ़ाऊंगा उसमें मैं इंडेक्सिंग कैसे चेक करना वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जानकारी हम गूगल सर्च कंसोल के थ्रू देखते हैं कि हमारा पेज इंडेक्स हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है? तो गूगल सर्च कंसोल में डिस्कस करेंगे इसको। ये वीरेंद्र पेज जी, हम हमारा सब डोमेन इंडेक्स, सब डोमेन मोनेटाइज नहीं होता है, सब डोमेन मोनेटाइज नहीं होता है जी। संकेत भाई, दूसरा सवाल बताओ आप। दूसरा ये था कि जो हम अभी इंडेक्स कर रहे हैं कि नहीं, ये हम ऑथोरिटी कर सकते हैं ना, मतलब कि डोमेन का ऑथोरिटी हम है, मतलब हाँ हम ही कर सकते हैं ना, हाँ दूसरा ही कोई नहीं करता है। हाँ, तो ये सारा काम करने से ना अथॉरिटी तो बिल्ड कर रहे हैं। देखो, एक बात बताइए, आपको पहले दिन ही जब बैकलिंक्स वाला सेशन हुआ तो उसमें एक ही बात बार बार बताया था कि जो भी आप एक्टिविटी अभी आगे करने वाले हैं, जो आपको सिखाया जाएगा, उसका सिर्फ एक ही काम होगा, ट्रैफिक इंक्रीज करना, रैंकिंग राइट। इंक्रीज करना, डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज करना, पेज अथॉरिटी इंक्रीज करना। तो जब ये सारी चीजें एक जगह से इंक्रीज होती है ना, तो ऑटोमेटिक हमारी साइट ग्रो करती है। ये अंडरस्टैंड करके चलेगा आप लोग। ओके सर, थैंक यू। ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट, नेहा मैम, कैसे हैं आप? अनम्यूट करें। गुड इवनिंग सर, बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम, बताइए। सर जैसे अभी सर ने पूछा था वही मेरा क्वेश्चन है कि सब डोमेन पे है हमारी ई कॉमर्स वगैरह, पर जैसे डीएपीए पे फिर इसका फर्क नहीं पड़ेगा रैंकिंग के हिसाब से? और ये नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जैसे एक सब डोमेन पे काम होता है नेहा मैम, वैसे ही एक डोमेन पे काम होता है। तो जो आप डोमेन के बैक लिंकिंग करेंगे वही आपको सब डोमेन के लिए करना पड़ेगा। सो प्रोसेस विल बी सेम, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हाँ, क्योंकि ब्लॉगिंग वाला हमारा मेन डोमेन पे है, बाकी सारा ई कॉमर्स वगैरह ये सारा उस पे है। चलेगा। आपने देखा, बड़े बड़े जो न्यूज पोर्टल्स होते हैं, शायद आप लोगों को पता ही होगा, एनडीटीवी हिंदी, हिंदी डॉट ऐसे करके वो लोग चलाते हैं, तो उसमें कोई हम्म प्रॉब्लम नहीं है।
वो आराम से अच्छा डोमेन रैंक होते हैं। हाँ, लेकिन काम यही करना है आपको, अच्छा ऑन पेज रखना है, अच्छा टेक्निकल बेस्ट करना है, और जो आगे बैकलिंकिंग सिखाऊंगा उस पर ध्यान देना है आपको। ठीक है। ठीक है। सर एक और ये था कि जो आपने जैसे फ्री साइट इमेजेस के लिए साइट बताई है, बट जैसे मेरा फ्लावर ज्वेलरी का है तो उस पे बिल्कुल पिक ही नहीं आ रहे हैं, और मेरे जो ओरिजिनल पिक है वो इतने अच्छे नहीं है। आर्टिस्ट को हायर करो, उसको बोलो मेरे लिए पिक करना है। क्योंकि सर बिल्कुल अब फ्लावर ज्वेलरी के मिलते ही नहीं है उस पे पिक, बिल्कुल भी नहीं है। मैम कोई बात नहीं, सी एक बार थोड़ा सा रिसर्च करिए, कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसी बात नहीं। चैट सर जीपीटी, कम से कम मैंने ना 8 से 10 साइट फ्री साइट उस पे देख ली, कहीं अच्छा पे भी चैट एक जीपीटी को बोलिए, चैट जीपीटी वो बना चैट देगा। चैट जीपी पे बनाता है, लेकिन वो जो हमारे जो फ्लावर होते हैं वो वाले फ्लावर के नहीं है, क्योंकि मुझे तो साइट पे वही फ्लावर की डालना है। अब जैसे कैनवा पे भी हम डाल रहे हैं, तो यदि जैसे ब्राइडल का इमेज लिया और मैं अपनी ज्वेलरी उस पे लगाना चाहूँ तो वो सारी चीजें सेटिंग नहीं बैठ रही है, तो वो क्या बताया, आपका प्रोडक्ट क्या है? हैंडमेड ज्वेलरी है, फ्लावर ज्वेलरी। फ्लावर्स एंड ज्वेलरी निकालना, सर आपको तो आप गूगल में मिला ही हाँ, नहीं, ऐसे क्या? या तो फिर मैं कुछ इमेज शेयर करूँ। एक मिनट एक मिनट, लेट मी चेक, हैंडमेड हाँ, फ्लावर। आर्टिफिशियल फ्लावर ज्वेलरी। अच्छा अच्छा अच्छा, इमेजेस आ तो रहे हैं काफी सारे, ये माय सर फ्लावर्स। प्रिंट रेस्ट पे आते हैं वो सारे, बाकी किसी पे भी नहीं आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप उनको यूज कर लो ना, दिक्कत क्या है? तो सर पिंटरेस्ट पे तो कॉपीराइट बता रहा है ना। अरे आप कुछ मत करिए, पिंटरेस्ट से सेव करिए, थोड़ा मॉडिफाई करिए, नीचे सोर्स लिख दीजिए कॉर्नर में कि सोर्स बाय पिंटरेस्ट या सोर्स बाय सर गूगल। फिर रैंकिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सोर्स अपन हर उस पे सोर्स डालेंगे। अगर दिक्कत आएगी तो मैं रैंक करा के दूंगा, और बताओ। बिल्कुल हाँ नहीं फिर आएगी। तो फिर ठीक है सर। हाँ, बस वही दिक्कत आ रही है पिक की ही, इसलिए मैं अपना ई कॉमर्स बना पा रही हूँ, क्योंकि पिक ही नहीं है तो मैं ई कॉमर्स भी नहीं बना काम पा रही। नहीं नहीं, काम नहीं रुकना चाहिए, मैंने सॉल्यूशन आपको दिया ना। देखो एक बात बताइए, शायद आपने देखा होगा जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स होते हैं, जब वो कोई न्यूज लेकर आते हैं ना, तो वो हम्म वाटर मार्क देते कि एक्सक्लूसिव बाय न्यूज दिस चैनल, तो उनपे कोई कॉपीराइट थोड़ी होता है। उनकी न्यूज भी चलती है, उसकी न्यूज भी चलती है, तो आप उसके बारे में हम्म। मेंशन करिएगा, चाहे सोर्स बाय गूगल करें, सोर्स बाय पिंटरेस्ट करें, कोई ऐसी गाइडलाइन है जो क्योंकि बस आपको। सर प्रिंटरेस्ट पे ही है वो पिक्स, और कहीं मैम भी नहीं है। रैंकिंग में इमेज को लेके कहीं से कोई सिग्नल नहीं है अभी तक, तो मैंने देखा नहीं, बाकी आगे पता नहीं है इसका। हाँ, बस चलो, सर वही, क्योंकि मुझे कहीं भी एक भी पिक्चर नहीं मिल रहा है ना, स्प्लैश पे है ना पिक्सेल्स पे। कोई बात नहीं, आप उसको स्टार्ट करिए, हो और जाएगा, रुकिए मत। सर सॉरी इसीलिए सर, वो ई कॉमर्स मेरा तो पूरा रुका हुआ, और एक तो वेबसाइट बनाने में ही बहुत दिक्कत आ रही है मुझे। नहीं कोई बात नहीं, अब आप धीरे धीरे करिए, इन सब चीजों को हो जाएगा। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट, सरवन जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? सरवन जी हाउ आर यू, अनम्यूट कर ले फटाफट से। भाई आज की क्लास का लग रहा है कोई डाउट नहीं है, क्या बात है, कितना बढ़िया सीखा आप सबने। सिखाने वाले की तो तारीफ होनी चाहिए। हाँ जी, हेलो अपने मुंह से। सर, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही सर वो कल की क्लास का एक क्वेश्चन था कि जैसे नाम तो बहुत बड़ा है, पेज अथॉरिटी, व्हाट इज पेज अथॉरिटी? है। हाँ, सर इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताएंगे कि पेज अथॉरिटी है क्या? देखो पेज अथॉरिटी का मतलब होता है कि, देखो मैं पहले एक बात बताऊं, पेज अथॉरिटी आई कहां से, पहले आप ये हम्म जानोगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। मोज, MOZ एक मोज कंपनी है, ठीक है। हम्म जो मोज कंपनी ने हमारे पेज अथॉरिटी को प्रेडिक्शन किया है, बनाया है, वो हमें एक स्कोर देती है कि हमारी वेबसाइट का जो पेज है वो गूगल में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, बेसिस ऑफ द नंबर्स। अब हम्म हमारे को जो मोज कंपनी है वो पेज अथॉरिटी देती है 100 में से 10 या 100 में से 20, तो उस बेसिस पे हमारी रैंकिंग और उस बेसिस पे हमारी मार्केटिंग को स्केल किया जाता है जी, इसीलिए वो बनाया गया। अब ठीक है आप सर। कहेंगे सर ये पेज अथॉरिटी इंक्रीज कैसे होगा, डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज कैसे होगा? ये इंक्रीज होगा हाई क्वालिटी कंटेंट लिखने से, इंटरनल लिंकिंग करने से, क्वालिटी बैकलिंक बनाने से, ये सब चीजें ग्रो करना स्टार्ट करती हैं। ठीक है। बस ये तो सिंपल। सर ये जैसे क्या कि सर हम ई कॉमर्स की साइट हम रेडी कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ अब हाँ ई कॉमर्स की साइट हमने रेडी कर ली, रेडी करने के बाद इसमें क्या है कि कंटेंट हमने लिख लिया। कंटेंट लिखने हाँ, के बाद क्या है कि अब उसके बाद सेकंड नंबर पे हम क्या करें काम? देखो सबसे पहले तो आप अपनी कीवर्ड की लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। कीवर्ड की लिस्ट बनाने के बाद आप उसके लिए, अच्छा मैं आपको ना चलो लाइव दिखाता हूँ, सब लोग ध्यान से समझना। आप क्या होता है ना, जब हमको एक वर्क स्टार्ट करते हैं बड़ा कंफ्यूजन होता है
कि यार कीवर्ड लिस्ट निकाल लिए, कंटेंट। चलिए मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, एक हमारे क्लाइंट का ही ये प्रोजेक्ट है, अब ध्यान से देखिएगा। सर शॉर्ट में बस पॉइंट्स बता दीजिए क्या 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 कोई करना है, बात और तो नहीं, हम कोई सब कर बात नहीं लेंगे। सर, कोई बात नहीं, शॉर्ट नहीं, अब चाहे लॉन्ग कट भी होगा तो आपको सिखाना हमारा काम है। अब देखिए आपके सामने ना एक एक्सेल सबको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं यूआरएल मैपिंग। ठीक है सर। तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से पेज पर किस कीवर्ड को टारगेट किया जाएगा। अब देखिए आपके सामने एक सबसे पहला पेज है जिसका नाम है फुल बॉडी चेकअप, फुल बॉडी के दिल्ली के नाम से, जिसमें हमारे सारे कीवर्ड फुल बॉडी चेकअप से रिलेटेड है। ये सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान से समझना, सभी लोग ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप मैपिंग में गलती कर गए तो फिर भाई रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत करना। अब वही दूसरा तो है। पेज है हमारा एमआरआई। एमआरआई का एक टेस्ट जो ये कराते हैं, देखो एमआरआई के दो कीवर्ड है, एमआरआई कॉस्ट इन दिल्ली, एमआरआई ब्रेन कॉस्ट इन दिल्ली। फिर अल्ट्रासाउंड का एक अलग पेज बनाया हुआ है, देख रहे हैं आप, एलएफटी का एक अलग पेज, केएफटी का। तो अब क्या करते हैं सर, हम क्या करते हैं, इन सभी कीवर्ड को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम राइटर को भेजते हैं, और राइटर को क्या कहते हैं सुनिएगा। हमने राइटर को बोला कि राइटर साहब ये हमारे कीवर्ड हैं और ये हमारा पेज है, जो कि मैं एक बार थोड़ा सा आपको लेआउट भी दिखा दूं, इसको यूआरएल कहते हैं, और ये हमारे टारगेटेड कीवर्ड हैं। अब हम राइटर से कहते हैं कि आप इन सभी कीवर्ड को मिला के हमें 500 वर्ड का कंटेंट बनाइए, और उन 500 वर्ड के कंटेंट में सारे कीवर्ड एक एक बार, दो दो बार रिपीट होना चाहिए। ये स्ट्रेटजी होती है हमारे किसी भी कार्य को इफेक्टिव बनाने के लिए। अब मान लीजिए आपने राइटर को 3 कीवर्ड दे दिए और ये 2 कीवर्ड आपने छोड़ दिए और उसने कंटेंट में इनको नहीं लिखा, तो फिर आप भूल जाइए कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना है। तो हमें जो भी कीवर्ड टारगेट करने हैं तो हमें इस तरह से मैपिंग बनाना जरूरी होता है। चलिए, तो शायद सबको समझ आ गया होगा, तो मैपिंग में भी गलती ना करें कोई भी। चलिए आगे सर बताइए, क्या नंबर वन सवाल क्या है? है कि हाँ सर नंबर वन कीवर्ड लिस्ट हो गया, फिर कंटेंट राइटिंग हो गया, एंड देन उसके यस, बाद मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह। मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, वो सब चीजें हमें करनी है ना उसके बाद। ठीक है, देन ये सब कुछ होने के बाद आते हैं हम इंडेक्सिंग पे आते हैं, एंड हाँ उसके बाद क्या क्या ऑफिस सबमिशन वगैरह पे हो गया। हाँ, देखो सबसे पहले देखो पंकज भाई, कैसे हो? पंकज कुमार एसओ एक्सपर्ट, पता है आपके साथ में भी एक दूसरे पंकज कुमार एसओ एक्सपर्ट है। हाँ कोई जी, बात हाँ जी नहीं सर। भाई, अभी आज की एक्टिविटी कंप्लीट करा दी, अभी जो डिस्कशन चल रहा है ये डिस्कशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्कशन से भी कुछ ना कुछ जरूर निकल जाता है। तो बने रहिएगा, अच्छी बात है, आपका ही भला होगा, इसमें हमारा कुछ नहीं जाएगा, हम तो वैसे ही टॉप में बैठे हैं। सर आपके सवाल पे आते हैं। सबसे पहले कीवर्ड आपने बनाए, कीवर्ड को आपने डिसाइड किया कौन से पेज पे कौन सा कीवर्ड टारगेट किया जाएगा, उसका नाम ठीक है। आपने मेंशन कर दिया, जिसे कहते हाँ हैं जी। यूआरएल मैपिंग। आप लोग नोट डाउन ठीक है। कर लेना, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पेज पे कौन से कीवर्ड को टारगेट किया जाएगा उसको कहते हैं यूआरएल मैपिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म। अब आपने राइटर को वो जब मैपिंग शीट दोगे तो आप राइटर को बोलोगे इस यूआरएल के हिसाब से वो जो कीवर्ड डिसाइडेड उनको कंटेंट डिजाइन कर दिया जाएगा। जब आपका ठीक है। कंटेंट आ जाएगा सर, अब आप उसका ऑन पेज करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि उन कीवर्ड को टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, यूआरएल H1 में प्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं। अगला काम होता है आपका, जब ऑन पेज कंप्लीट होगा, टेक्निकल एसईओ फिक्सिंग करना। आपकी स्पीड कैसी है ठीक है। वेबसाइट का, मोबाइल फ्रेंडली है नहीं, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके ठीक है बाद सर। आपको लास्ट में क्या करना है सर, फिर आता है हमारा ऑफ पेज, और ऑफ पेज में आप इंडेक्सिंग कराना शुरू करते हैं। तो ये जर्नी, ठीक ये है। रोड मैप रहेगा। बाकी लास्ट में हम ये रोड मैप सबको प्रॉपर डॉक्यूमेंट में बना के भेजूंगा, सब लोग फॉलो करिएगा सेशन के बाद। हाँ वही दिक्कत आ रही थी, तो अब तो इसके काफी इजी हो गया है, तो ऐसी दिक्कत हाँ आएगी नहीं मेरे साथ। चलिए, कोई बात नहीं, फिर भी शेयर कर देंगे लास्ट में सभी के लिए, जब ये नोट्स भेजूंगा तो उसमें प्रॉपर मेंशन होगा। ठीक है, ठीक है। चलो बनाइए आप इसको। और कोई सवाल आपका? शुक्रिया सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। नेक्स्ट कौशिक जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं अच्छा हूँ। नमस्कार, आप सर कैसे हो सर? बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बताइए। इसी का क्लास सर बहुत अच्छा चल रहा है, इंटरेस्टिंग है अच्छा बहुत। जी, सर कुछ क्वेश्चन है, डाउट्स पूछना चाहता हूँ बताओ बताओ। सर। कैसे हम्म, ये है सर, ऑपेज एसईओ है। अभी ऑपेज एसईओ में ये लिंक बिल्डिंग का हम लोग का प्रोसेस है, राइट? ये बेसिकली हम लोग का लिंक बिल्डिंग का प्रोसेस है, जैसे कि पिंग यस, सबमिशन हो गया आपका। इट इज ए हाँ, प्रोसेस ऑफ द लिंक बिल्डिंग, बैक लिंकिंग, लिंक फास्टर बिल्डिंग, इंडेक्सिंग, ये प्रोसेस है बैकलिंकिंग, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। अभी सर ये तो वेबसाइट का बाहर से काम होता है, इसलिए इसको ऑफ पेज बोलता है। ठीक है, अभी तो आउटसाइड, वेबसाइट के बाहर काम हो रहा है, वेबसाइट के अंदर आउटसाइड कुछ से, भी नहीं, इसको आउटसाइड वर्क बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं। और ये आउटसाइड से सारे लिंक होता है। बिल्डिंग का काम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, तो अभी सर, अब आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोले थे कि एक ही पेज को अगर बार बार वेबसाइट में सबमिट किया जाए, जैसे कि freewebsubmission.com में अगर एक ही पेज को मैं बार बार सबमिट करता हूँ तो उसको स्पैम बोल के मार्क करता है। तो ये हाँ प्रोसेस जो है तो कोई किसी के लिए कर सकता है, ठीक है। तो हम्म, अगर मतलब मेरे अगर वेबसाइट है तो मेरे वेबसाइट में कोई भी अगर गलती से एक ही पेज को बार बार अगर अगेन एंड अगेन ऐसे करता है तो फिर मेरे ये तो स्पैम बोल के मतलब डिटेक्ट होगा तो ये बेसिकली एक्टिविटी। मैं आपको सिंपल सा नेचर बता दूं कौशिक जी, जब भी आपका कोई वेबसाइट है, जब भी किसी वेबसाइट पे बैकलिंकिंग किया जाता है, ऑफ पेज किया जाता है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी पर्सन आपके लिए इम्पैक्ट करेगा, पहली चीज, ठीक है। उसके लिए जो बैकलिंकिंग हम जो आगे भी सीखेंगे उसमें क्या होता है, अगर हमारे कोई बैकलिंकिंग कर रहा है या गलत बैकलिंकिंग भी कर रहा है, तो इसके लिए गूगल हमें एक ऑप्शन देता है जिसे हम डिसअवाउ लिंक कहते हैं। ये एक बड़ा नया टर्म है, और इसके द्वारा हम ऐसे लिंक्स को सर्च कंसोल के द्वारा स्टॉप कर देते हैं गूगल के, ताकि वहां से हमें बैकलिंकिंग ना मिले, ठीक है। और ये जो एक्टिविटी आप कर रहे हो ना, कि जैसे आपको कोई पिंग सबमिशन करेगा बार बार, तो इससे इतना कोई मेजर बहुत इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप खुद अपनी आईपी से, अब गूगल को पता है कि इस आईपी से इस वेबसाइट पे बैकलिंक किए जा रहे हैं, गूगल को पता है, समझ रहे हो आप। लेकिन बार बार अगर आप सेम उसको एफर्ट्स करेंगे तो वो डेफिनेटली डिटेक्ट कर लेगा, और वो आपकी आईपी से स्पैम माना जाएगा। तो बस मेरा कंसर्न यहाँ पर यह है आपको समझाने का, यदि आपने अपने एक पेज को सबमिट कर दिया, सेम डे दोबारा नहीं करना है, सिंपल, ऐसे आपको समझना है, ओके ठीक है। हाँ, सर, इसको क्या बोलते हैं, आपने अभी बोले ये टर्म को डिसअवाउ लिंक बोले होता ना है, कोई टर्म। डिसअवाउ डिसअवाउ डिसअवाउ, वो अभी आगे बताऊंगा मैं। उससे बचना कैसे है, अब एक ओके बात ओके बताओ, चलो मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लो आपका कोई कॉम्पिटिटर, वो आपके पीछे पड़ जाए कि भैया ये कैसे ऊपर जा रहा है, तो वो आपके गलत बैकलिंक बना राइट देगा। राइट। अब आपके मन में सवाल आ सकता है किसी के भी, अब मेरी वेबसाइट है, अब सबसे टॉप में चल रही है, तो लोगों को लगता है यार ये बंदा कैसे ऊपर जा रहा है, तो उसको गिराने का, टांग खींचने का तरीका होता है कि हम नेगेटिव उल्टे सीधे बैकलिंक जो बना देते दूसरी वेबसाइट पे, तो उससे कैसे बचा जाएगा, उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है, जो हम आपको बताएंगे आगे जाके, ठीक है। ओके ओके सर, ये सब हम हाँ, लोग आगे सीखेंगे। ठीक बिल्कुल है सर। सीखेंगे, जब सर्च और सर कंसोल होगा उसमें बताया जाएगा। ओके सर, डाउट क्लियर हो गया। सर और बहुत भी एक बढ़िया। सर चीज पूछना है। हाँ सर, पूछना है कि अगर यही प्रोसेस, अगर सोचिए कि किसी का नहीं, कोई ब्लॉगर है, कोई यूट्यूब में कोई ब्लॉगिंग करता है, तो उसके लिए हाँ भी हम लोग लिंक क्रिएट कर सकते हैं, मतलब यूट्यूब का लिंक। हाँ, यूट्यूब की ये वीडियो तो को ऑफ प्रमोट पेज कर है, सकते हो इस तरीके से, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत प्रमोट नहीं कर, है, यूट्यूब की वीडियो को, हाँ सेम प्रोसेस। कोई भी सोशल मीडिया का भी कर सकता है। देखो कर सकते हो, लेकिन इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं मिलता जो वेबसाइट के लिए काम करेगा, ये इतना अदर प्लेटफॉर्म के लिए काम नहीं करेगा, ओके ओके रिजल्ट्स की ओके बात सर, होती है, ठीक ठीक है। है। चलो, ओके सर, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू सर, ओके जी, थैंक यू, प्लेजर। थैंक यू। नेक्स्ट, कीर्ति जी, शुक्रिया भाई। नेक्स्ट, कीर्ति जी। हेलो हेलो। सर, गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है सर रिगार्डिंग द हाँ जी। डोमेन। हाँ। मैंने ना डोमेन सर लिया था बिफोर द क्लास, तो हम्म मुझे अब वो डोमेन चेंज करना है, मतलब फ्री हम्म क्लेम करना है, तो वो क्लेम हो सकता है या उस डोमेन का नेम चेंज हो सकता है या ट्रांसफर हो सकता है? नहीं नहीं, आपने डोमेन परचेज किया है, ठीक नहीं, है। परचेज नहीं किया है, मैंने फ्री क्लेम किया था, जैसे आपने सिखाया था फ्री क्लेम कर सकते अच्छा। हैं हम डोमेन को, तो हाँ हाँ। मैंने वही किया था बिफोर द क्लासेस। तो आफ्टर क्लासेस अब मुझे पता चला कि हम इसे क्लेम भी कर सकते हैं, या उस तरीके से आप प्रोवाइड भी करेंगे हमें डोमेन, तो हम उस डोमेन का हम्म। नेम चेंज कर सकते हैं या फिर उसी डोमेन से ही मैं कंटिन्यू रखूं? एक बार जो डोमेन आपने क्लेम कर लिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? ओके। नहीं, एक बार जो डोमेन नेम आपने क्लेम कर लिया है, हाँ और जी। आपको लगा मुझे कोई दूसरा नाम लेना था, आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो उसी से ही मुझे रन करना पड़ेगा? बिल्कुल, या फिर ये हो सकता है कीर्ति जी कि 24 आवर्स के अंदर आप रिक्वेस्ट करेंगे डोमेन कंपनी को, 24 आवर्स में उनको बोलेंगे मुझे बाय मिस्टेक ये डोमेन परचेज हो गया, इसके मुझे दूसरा डोमेन लेना है, मतलब इसको चेंज कर दिया जाए, तो 24 घंटे के अंदर आप ये रिक्वेस्ट रेज करेंगे तो शायद वो आपको चेंज करके दे देंगे। ओके, ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन है
कि जो आपने यूआरएल पेजेस के लिए बोला था कि इसको कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं इंडेक्स के लिए, तो अलग अलग यूआरएल पेजेस होंगे या फिर एक ही सेम यूआरएल पेजेस चलेंगे, मतलब एक ही साइट पे ही? नहीं, जैसे मान लो आपकी वेबसाइट में 5 पेज है कीर्ति जी, हाँ और जी। आपको मैंने एक फ्री इंडेक्सर वेबसाइट का लिंक दिया है, तो उस हाँ। वेबसाइट में 5 पेजेस को आप अलग अलग सबमिट करेंगे, या एक एक करके भी कर सकते हैं, कोई ठीक प्रॉब्लम है नहीं। सर। ठीक है, ठीक है चलिए, सर, ओके। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू, प्लेजर। नेक्स्ट, हेलो जी, नयन गोस्वामी जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? अनम्यूट करें सर। यस यस यस। अनम्यूट नहीं हो रहा सर आपका। कितनी बातें करने से कितने टेक्निकल चीजें निकलती हैं, वाओ, अमेजिंग। होना भी चाहिए, बढ़िया, अच्छी नॉलेज मिलती है। Hello, sir. हेलो सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? हाय। Hi, sir. Myself Nayan Goswami from Assam. ओके ओके, Assam. यस सर, यस प्लीज बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी इंडेक्सिंग के लिए मेरा तो ब्लॉगिंग वेबसाइट मैंने चालू कर दिया है। ठीक उसमें है। मेरा करीब 10 पेज है और हाँ। 6 हो गया है अभी। हम्म। क्या है तो पेज को भी हम लोग को इंडेक्सिंग करना पड़ेगा, पोस्ट को भी अलग अलग से करना होगा। देखो बेसिकली क्या होता है ना, जहां पर हम कीवर्ड टारगेट करते हैं नयन गोस्वामी जी, जैसे कोई पेज है या पोस्ट है, उसको इंडेक्स कराया जाता है। जैसे अबाउट अस पेज मत कराइए, कॉन्टेक्ट अस पेज नहीं कराना है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज नहीं कराना है, ठीक है। इंडेक्स उस पेज को किया जाता है जहां पे कीवर्ड की रैंकिंग लानी हो, उसको इंडेक्स कराया जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू, प्लेजर सर, प्लेजर, शुक्रिया। नेक्स्ट, अनिल दहिया जी, हाउ आर यू, कैसे अनम्यूट करें सर? भाई क्या बात है, सब लोग वीडियो ऑन कर लो भाई, क्या बात है। चलिए, ऑल राइट, कोई बात नहीं, अभी इसका रिजल्ट आएगा फटाफट। जी जी, अनिल जी, हाउ हेलो आर यू, सर। बताइए। हाँ जी, हेलो जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा डोमेन सस्पेंड हो गया है जिससे मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा सर। ओहो, तो कैसे हो गया, मतलब ध्यान नहीं रहा या आपको बताया नहीं? नहीं सर, मेरा चला है, 2-3 दिन चला है, उसके बाद हुआ है सर। नहीं, डोमेन कहाँ से लिया है आपने? डोमेन इधर ही से लिया है सर। तो एक बार उनको इन्फॉर्म कर देना, वो आपको। इन्फॉर्म किया है सर, मैंने चैट से बात भी की है, तो उन्होंने मतलब मेरा आइडेंटिटी लिया और उसमें विद साइन लिया, बट हो नहीं रहा वो अभी अनसस्पेंड। यार ये तो अब डोमेन कंपनी से ही आपको बात करनी पड़ेगी, इसमें तो कुछ इशू। और आपने, आपका क्या, किस चीज का डोमेन था, क्या ब्लॉग था, वेबसाइट था, क्या प्रोडक्ट है आपका? ब्लॉग था सर, ब्लॉग था। किस टॉपिक पे? न्यू योजना सरकारी .in। ओहो, अभी सरकारी योजना के ऊपर तो अपडेट आया था कि इस तरह के कंटेंट को गूगल शायद अभी रिजल्ट नहीं देने वाला है, ऐसा मुझे लगा जो अपडेट में आया हुआ है। तो थोड़ा संभल के काम करना अनिल भाई। क्या करूं सर, तो वो अभी नहीं हो रहा, मैं बात किया तो मैम मतलब फ्यू डेज के लिए पेंडिंग बता रहा है। कोई दूसरा डोमेन लेके देखो, क्योंकि अभी ना, आप देखिए, मैं वैसे नहीं, जनरली ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। अभी गूगल का ना, जैसे गवर्नमेंट के नाम से बड़ी फेक न्यूज आती थी, बहुत फेक इन्फॉर्मेशन जो लोग करते थे ना, तो गूगल ने इसके लिए एक पॉलिसी बनाया है। आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका रेफरेंस लिंक भी शेयर करूंगा, आप लोग स्टडी करना जरूर। तो जो लोग आजकल गवर्नमेंट की योजना और गवर्नमेंट के ऊपर जो कंटेंट बना रहे थे, उनको थोड़ा सा गूगल ने और गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि इस तरह के कंटेंट को रोका जाए, ठीक है। तो एक बार उसके बारे में जरूर अनिल भाई स्टडी करिएगा, ये बिल्कुल सच बात है, एक बार ध्यान से गो थ्रू करिए। आप टॉपिक चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना। तो सर उसके लिए फिर मेरे को न्यू डोमेन लेना पड़ेगा हाँ जी, जो न्यू सस्पेंड। डोमेन लो, कोई नया डोमेन ले लो, कोई नया टॉपिक ले लो। मतलब गवर्नमेंट टॉपिक में जाना है ना, तो आप ध्यान से समझो, नहीं तो मेरे हिसाब से कोई दूसरा डोमेन लीजिए। वो चेंज नहीं कर सकते हम उसी को? नहीं 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 नहीं, ठीक है, ओके। चलो, ओके जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। सर नेक्स्ट, मेरा एक क्वेश्चन है, आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, पूछ यस, सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। सर ये है ना कि जैसे हमने पहले इस क्लास से पहले हमने वेबसाइट बनाई थी अपनी, हाँ, गोडैडी से डोमेन लिया था, वो तो अलग एक केस हो गया। दूसरा ये कि अब हमने आपसे बिजनेस वाला ये सीख रहे हैं, तो आपने हमें उस स्कीम के अंदर दिया कि आप एक डोमेन ले सकते हैं गोडैडी से फ्री में, है ना? तो क्या हम वो अलग से ले सकते हैं वहां से, और उसी मेल आईडी से हमने पहले बनाया था, वही मेल आईडी से अब बना सकते हैं दूसरा? उसके लिए अलग ईमेल आईडी आपको यूज करना पड़ेगा, सेम ईमेल आईडी में दूसरा फ्री डोमेन क्लेम नहीं होता है।
तो दूसरी मेल आईडी बनाऊं आपके जैसे जिनमेट से लेना है तो? हाँ। ठीक है सर, ठीक ओके। है, और बाकी एक बार टीम से डिस्कस कर लेना, जो भी शायद वो एस्केलेशन क्लियर हो जाएगा, कोई बीच में ग्लिच नहीं रहना चाहिए, है ना? सो दैट्स वाई। थैंक यू सो मच सर। चलो, थैंक यू जी, प्लेजर। नेक्स्ट रामदेव कुशवाहा जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी। सर, मेरा एक वेबसाइट बनाया था, कॉमर्स वेबसाइट। हम्म उसमें जो बाई नाउ का ऑप्शन है ना, वो डिसेबल हो गया, नहीं आ रहा है। सर तो वो वेबसाइट वाले से ही आप डिस्कस करेंगे, टीचर से एक बार हमारे। सर, हमने टीम से कम एक हफ्ता से बात कर रहे हैं, लेकिन वहां से रिस्पांस नहीं निकल पा रहा है। अच्छा, अभी कोई रिप्लाई नहीं आया उधर से आपके लिए? नहीं, रिप्लाई तो यही आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि अभी जो थीम है वो डिलीट करके फिर से कीजिए। मैं एक्चुअली एज ए कंप्लेन आपसे बात कर रहा हूँ कि अभी तक अच्छा, मैं 3-4 चीजें मैं वहां तक ले गया हूँ, लेकिन हमको प्रॉपर रिस्पांस कभी नहीं मिला है। माफी चाहेंगे सर, इसके लिए हम एक बार डिस्कस करेंगे टीम से, और डेफिनेटली रिजॉल्व कराने के लिए मैं बोलूंगा आपके लिए। आपका बटन इनेबल हो गया, मतलब डिसेबल हो गया, बाकी साइट तो चल रही होगी ना आपकी? सब चीज चल रहा है, साइज चल रहा है। जो बाई नाउ का ऑप्शन आता है ना, बाई हम करते हैं, वही हम्म। नहीं हो पा रहा है। एक बार मुझे डोमेन भेजिए चैट पे आपका। ठीक है ठीक है, सर, मैं चलो मुझे चैट पे भेजो, मैं देखता हूँ फिर। हाँ जी, नेक्स्ट सुनील सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? हेलो सर, गुड इवनिंग सर, कैसे गुड हो? इवनिंग, नमस्कार नमस्कार जी, बताइए कैसे हैं आप? सर मेरा जो एक छोटा सा डाउट है, जैसे कि आपने बताया था 302 जो रिडायरेक्शन है, 301 है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है? जैसे आपने 302 परमानेंट देखो बताया सर, था। मैं बताता हूँ, 301 होता है परमानेंटली। अगर आपकी वेबसाइट विदाउट HTTPS ओपन होती है तो उसको हम एस पे रिडायरेक्ट करते हैं, जिसे SSL सर्टिफिकेट कहा जाता है। क्लियर है सर? और 302 होता है टेम्परेरली, यदि आप अपनी वेबसाइट में कोई भी URL चेंज कर रहे हैं या रीनेम अपना पेज पोस्ट कर रहे हैं, तब वो 302 का इस्तेमाल होता है। ये मतलब है दोनों। अच्छा हाँ सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और है। हाँ जैसे जी, मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है सर, ठीक है। ठीक है सर। तो सर हाँ मैं चाहता हूँ कि जैसे अब ये नोटिफिकेशन कैसे जाता है? मैं मान लीजिए रोजाना मैं ब्लॉग बनाऊंगा, तो लोगों को पता कैसे चलेगा सर, कि हाँ उसके भाई लिए ना मैं ब्लॉग आपको एक पुश नोटिफिकेशन प्लगइन होगा, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन एक तो बार सभी के गूगल पास जो पे भी पता लग जाएगा। हाँ, बहुत सारे प्लगइन्स आपको मिलेंगे पुश नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन प्लगइन के नाम से 2-4 एक्सप्लोर करिएगा, उसमें से कोई भी प्लगइन आप इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। सर ये फॉलो कैसे करते हैं? जैसे जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉग्स बनाते हैं, तो फॉलो का कोई ऑप्शन होता है क्या इसमें? फॉलो का बटन लगाते हैं ना सर, साइड में एक बटन लगाया जाता है फॉलो का। अच्छा, हाँ, चलो ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन है जी? आगे बताइए फटाफट। हाँ जी, वीरेंद्र हेलो सर, कैसे हैं? सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सर, मुझे पूछना था, मैंने भी गवर्नमेंट पे ही ये किया है, गवर्नमेंट सरकारी योजना ब्लॉक करके ही ब्लॉग बनाया है। अभी तो रन हो रहा है, तो क्या इसके लिए फिर सर जो देखिए, आपने मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी वो रन हो रहा है, और उस पे ऐड अभी लगी है, नहीं लगी हुई? नहीं, मैंने पूरा उसको बनाया नहीं है, अभी थोड़ा सा कोई बात नहीं, कंटेंट डाला था। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ऐड ना भी अप्रूव हो, और अगर ऐड अप्रूव हो जाएगा तो ये भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म ना भी चले, क्योंकि अब गवर्नमेंट थोड़ा एक्टिव हो गई इन मामलों को लेके, तो वो डायरेक्ट ही वो सारे कंटेंट को आजकल बड़ा बारीकी से देखा जा रहा है। तो बस एक छोटा सा अपडेट था, जो मैंने बीच में आप लोगों का सवाल आया तो मैंने आपको इसलिए इतला किया, अवेयर किया है। बाकी आप एक जी। बार देखिए, उसको जरूर गो थ्रू करिएगा, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। कहीं ऐसा ना हो कि महीने 6 महीने मेहनत करो, बाद में पता चले एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा है या वेबसाइट ये- रैंक नहीं हो रही है, तो भी हो सकते हैं इश्यूज। ठीक है, तो इस चीज को आप रिजॉल्व अच्छा, करिए। और पूछना था सर कि सब डोमेन में मोनेटाइज होता है, नहीं, मतलब? सब डोमेन मोनेट पहले डोमेन मेन मोनेटाइज होता है, फिर सब डोमेन पे आप कोड लगा सकते हैं। अच्छा, तब तो फिर मुझे नया डोमेन लेना होगा सर। सर डोमेन लेके काम करेंगे, मोनेटाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्ट सब डोमेन पे काम करेंगे, सब डोमेन को गूगल एक्सेप्ट नहीं करता है एडसेंस पॉलिसी के हिसाब से। क्योंकि मेरा मेन डोमेन में तो वही मैं सरकारी योजना डाल दिया, तो अब उसको तो मुझे हटा के कुछ नया निश पे काम करना होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट एक्सप्लोर देम, एक बार थोड़ा रिसर्च करिए, क्योंकि हो सकता है कुछ पॉलिसी में और कुछ चेंजेस लाए हो, कुछ अपडेट किया हो। पर जैसा मैंने सुना है, जो हम लोग भी देखते रहते हैं आजकल अपडेट्स, और आप सबको भी जरूरी अपडेट्स वगैरह देखना, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। अपडेट
ये अपडेट सब कहाँ हमें देखने को मिलेगा सर, गूगल के साइट सर पे? आपको सर्च इंजन लैंड एंड सर्च इंजन जर्नल, ये 2 वेबसाइट्स हैं, इनको आप वॉच करिएगा। ओके सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। मैं चैट पे डाल देता हूँ, वहां से आप ले लीजिएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट नेहा जी बताइए दोबारा, कैसे हैं आप, क्या सवाल है आपका नेहा जी? यस सर। सर मैं यस ये पूछ रही थी कि मेरी वेबसाइट पे मुझे फोटोज लगानी है, तो फोटो अभी मैं कोई सी दूसरी लगा दूंगी और फिर जब फोटो आ जाएगी हमारी खुद की, तो वो फोटो है मुझे लगानी है, तो फिर तो सर वो ऑन पेज एसईओ कैसे होगा? ऑन पेज फोटो का तो हो ही नहीं पाएगा। नहीं, जैसे आपने अभी कोई फोटो अपडेट कर दिया, ठीक है, हाँ उसमें आपने अपना जो भी कीवर्ड मेंशन किया वो कीवर्ड वहां पे लगा देंगे ऑल्ट के अंदर। फिर जब आप उस फोटो को हटा देंगे, जब दूसरा फोटो ऐड करेंगे तो उसमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है, तो उसका कीवर्ड आपको ऐड कर देना है। सेम उसी तरीके से होगा जैसे फर्स्ट टाइम किया था आपने। तो सर वो बोला ना आपने कि बार बार हम ऑन पेज नहीं नहीं कर नहीं, सकते। मैंने ये बोला है मैम, देखो टाइटल डिस्क्रिप्शन को चेंज नहीं, इमेज को आप 10 बार लगाइए, 10 बार चेंज करिए, इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। पर मैंने बोला टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट को बार बार चेंजेस वो तो करना। सेम ही रहेगा सर, वो तो सेम ही रहेगा। हाँ, तो इमेज में इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम अभी कोई सा भी वीडियो लगा सकते हैं, बाद में उस वीडियो और फोटो को हटा के अपने हाँ, लगा सकते अपना लगा सकते हैं, पर फिर उसके बाद उसको कोशिश करिए लॉन्ग टर्म लगाए रखें। हैं। ओके सर। ठीक है जी, थैंक यू मैम। नेक्स्ट अभिषेक गुप्ता जी, कैसे सर हैं आप? कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया, आप बताएं। मैं भी बढ़िया सर। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे अच्छा एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को, अच्छा, जो कि एसईओ के लिए ही है बेसिकली। बहुत बढ़िया, तो बताओ। मुझे एसईओ के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर देखिए, आपने जो इंटरव्यू अप्लाई किया है वो जी, 6 महीने के लिए किया है, 1 साल के एक्सपीरियंस पे किया है या 4 साल के एक्सपीरियंस पे अप्लाई किया, पहले ये बताइए। मैंने तो अभी 2 साल के एक्सपीरियंस पे किया है। अच्छा, 2 साल के लिए किया है ना, तो हाँ जी। आपको 2 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको, एक तो देखो पहली चीज तो अभी आपका ऑफ पेज चल ही रहा है, तो हो सकता है मे भी कुछ चीजें आप मिस कर जाएं, कोई बात नहीं। हम्म। ठीक है, आपको गूगल पे जाना है और वहां पे एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चन की आपको बहुत सारी लिस्ट मिलेगी, एक बार आप उनको गो थ्रू करिएगा, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा बता दूं, ऑन पेज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑन हम्म। पेज एसईओ में जितने एरर होते हैं उन एरर को स्टडी करके जाइएगा। ठीक है, टाइटल की लेंथ क्या होती है, डिस्क्रिप्शन की लेंथ, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। डिफरेंस ठीक। बिटवीन टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, तो जो भी अभी तक स्टडी किया ये तो पूछा ही जाएगा। इसके अलावा आपको एक दो गूगल पे सर्च कर लेना, कुछ वेबसाइट्स में इंटरव्यू की लिस्ट मिल जाएगी, वो तैयारी कर लीजिएगा आप। एक्चुअली मैंने ऐसे किया है, एक दो और इंटरव्यू दिए हैं, तो वो उससे रिलेटेड पूछते ही नहीं है। अच्छा, तो क्या पूछ रहे हैं वो? जो एक्चुअली जो कंपनी है अभी, वो आईटी और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो हम्म उनका जो है इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए वर्क करती है। अब मुझे उसके लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, बी टू सी और बी टू बी क्लाइंट्स के लिए? सर देखो, अभी तक जो सीखा है सारी तैयारी तो इसके बेस पे रहेगी रहेगी, ये तो मैं आपको इतना बता दूं। इसके अलावा आपसे पूछेंगे इंटरनेशनल एसईओ कैसे किया जाएगा, क्या क्या स्ट्रेटेजी उसके लिए रहेगी। इंटरनेशनल एसईओ के लिए सबसे पहले स्ट्रेटेजी होती है, हमारा जो डोमेन है वो या तो इंटरनेशनल के हिसाब से होना चाहिए, जिस कंट्री में आपने अपने बिजनेस को टारगेट करना है, या दूसरा होता है कि हमें उस कंट्री के हिसाब से हमारा एक कोड होता है कंट्री कोड, वो आपको मेंशन करना होता है वेबसाइट में, जिसके थ्रू आप टारगेटिंग कर सकते हैं इंटरनेशनल के लिए। बाकी ठीक है। तीसरी चीज है, कंटेंट में आपको कीवर्ड में लोकेशन मेंशन करना है, ऑप्टिमाइज करना है मेटा टैग्स के अंदर, जिससे आपका प्रोजेक्ट उस कंट्री में अच्छे से टारगेट किया जा सके। तो ये सभी चीजें आपको डिस्कस करनी है और स्टडी करनी है। अच्छा, ये टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड अगर वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जैसे आपने बताया तो हमें उससे तो समझ आया कि 5 से 10 क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं टेक्निकल में, सर तो देखो, उसके मैं लिए। आपको इतना बता दूं, टेक्निकल एसईओ में एक्सएमएल, रोबोट, 404, 301, 302, वेबसाइट स्पीड, मोबाइल फ्रेंडली, वही सब पूछा जाएगा आपसे। ओके। ठीक है, और ये भी पूछेंगे अगर वर्डप्रेस में तो कौन सा प्लगइन आप यूज करेंगे, कौन से प्लगइन में क्या डिफरेंस है, कुछ भी वो पूछ सकते हैं आपसे उस लेवल पे। ओके, और इसके अलावा कोई और चीज जिससे इजी हो जाए तैयारी ये करना? देखो, बाकी जी तो ये होगा, बाकी मैंने बोला ना, एक बार गूगल पे जाइए, वहां पे एक बार एक्सप्लोर करिए, कुछ लिस्ट मिलेंगे आपको 200-150 इंटरव्यू क्वेश्चन वाले, उनको पढ़ना शुरू कर दो। ठीक ठीक है, है। ओके, चलो, थैंक यू सर। ओके ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट पुरुषोत्तम जी। हेलो, गुड इवनिंग हेलो, सर। गुड इवनिंग भाई, कैसे हो जी? सर बढ़िया सर।
सर एक क्वेश्चन था, जैसे एक आर्टिकल डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड में कैसे रैंक करता है गूगल में, तो एक फोकस कीवर्ड। आर्टिकल डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड में तो नहीं, एक आर्टिकल एक कीवर्ड पे तो रैंक करता है। डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड पे रैंक करने का मतलब होता है पुरुषोत्तम भाई, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आपने आर्टिकल में लिख दिया व्हाट इज एसईओ, ठीक है, हाँ फिर आपने लिख दिया कि एसईओ क्या होता है, तो जब उस आर्टिकल में आप एलएसआई कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से उस कीवर्ड के बेसिस पे आपका एक आर्टिकल अलग अलग कीवर्ड पे रैंक होता है। तो फोकस कीवर्ड एक ही होता है तो रैंक कैसे होता प्राइमरी है? एक ही रहेगा भाई, हाँ प्राइमरी कीवर्ड एक ही होता है पुरुषोत्तम, लेकिन वो बाकी कीवर्ड्स पे इसलिए रैंक करता है ताकि हमारे कंटेंट में भी उन कीवर्ड का इस्तेमाल होता है, जैसे बेनिफिट हो गया, व्हाट इज हो गया, ठीक है, इस तरह के जो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं उन पे भी वो कीवर्ड रैंक करना शुरू कर देता है हमारा आर्टिकल। इस वजह से जब आप कंटेंट ऑप्टिमाइज करते हैं ना, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में आप अलग अलग क्वेरीज आप सर्च करते हैं ना, जैसे मान लो मेरी वेबसाइट है एसईओ कोर्स दिल्ली या फिर एसईओ इंस्टीट्यूट, तो मैंने उनको ऑप्टिमाइज किया, तो उस बेसिस पे एक ही पेज है जो 3 कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। तो वो प्रोसेस कैसे हो रहा है, वही तो पता नहीं चल रहा है। नहीं, वो कैसे होगा, जब आप आर्टिकल लिखोगे ना तो उसमें आप एलएसआई कीवर्ड को भी तो यूज करोगे। अभी आप जो आर्टिकल हाँ बनाते तो हो उसमें एसईओ तो नहीं लिखते हैं ना, उसमें रिलेटेड एसईओ के बेनिफिट्स भी लिखते हैं आप, ठीक है, यस एसईओ के टाइप्स भी लिखते हैं, तो उसके बेसिस पे वो आपका आर्टिकल रैंक करता है। यस सर। ठीक है, तो जब आप कोई ब्लॉग्स बनाएंगे, अब खाली एक ब्लॉग को एक कीवर्ड पे रैंक नहीं कराया जाता, डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स पे रैंक होना स्टार्ट हो जाता है अपने आप, जब उसकी आप मार्केटिंग शुरू करते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू भाई, करिए आप इसको अच्छे से। हेलो जी, नेक्स्ट पुष्पा प्रजापति जी, कैसे हैं आप? हेलो हाँ सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? जी बढ़िया, फर्स्ट क्लास मैम, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मेरा एक पेज है टूर पैकेज का, ठीक है जिसमें जी। मेरे 5 से 6 टूर पैकेजेस हैं। हम्म, तो मुझे उस पेज के लिए क्या जो स्कीमा मार्कअप हम जनरेट करते हैं पर्टिकुलर हर एक पैकेज के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, या एक ही मेरा स्कीमा हर एक पेज के लिए काम एक करेगा? ही स्कीमा होता है और वेबसाइट में जो हेडर होता है वर्डप्रेस में वो सेम होता है, और एक ही कोड आपके सारे पेज पे इम्पैक्ट करता है, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं आपको। तो सर फिर जैसे कि अभी जैसे मैंने देखा है कि रिव्यू के लिए स्कीमा हम अलग जनरेट करते हैं, प्रोडक्ट का अलग होता है, तो फिर हम उसको डिफरेंट डिफरेंट कैसे ऐड ऑन करेंगे? नहीं नहीं, एक ही कोड के अंदर डिफरेंशिएट होगा। जब आप देखिए, पहले आप ये बताइए, आपको स्कीमा रेटिंग वाला लगाना है, पहली चीज, ठीक है, तो अगर आपको रेटिंग वाला ठीक स्कीमा है। लगाना है, वो एक ही कोड निकलेगा, और वो एक हेडर में लगता है, और वो सारे पेजों पे कॉल होता है गूगल में, अलग अलग प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, टूर पैकेज हो, सब पे सेम रिफ्लेक्ट होगा, अलग अलग नहीं होता। अलग अलग कब होता है पुष्पा जी, ये भी बता देता हूँ, अलग अलग कोड जी। तब आप इम्पैक्ट कराएंगे जब आपका हेडर सबका अलग अलग होगा, ठीक है। ओके। अब मान लो एक छोटा सा ठीक है। एग्जांपल है, आपकी वेबसाइट का एक ही हेडर है जिसमें एक कोड आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो सारे पेज में आप अलग अलग कोड नहीं रिफ्लेक्ट करा सकते। वो होता है स्टैटिक वेबसाइट में, कि होम पेज का कोड अलग है हेडर का, फिर आपके प्रोडक्ट पेज का कोड अलग है, वो उस केस में होता है। अगर सर हमारी डायमेनिक वेबसाइट है तो उसमें हो सकता है? स्टैटिक में होगा, डायनामिक में ऐसा पॉसिबल नहीं। ओके। और सर एक और मेरा वर्डप्रेस क्वेश्चन। में जो हेडर जी। होता है ना, वर्डप्रेस में वो सबका सेम होता है। अभी जैसे मैंने कोड लगाया ना, तो वो रेटिंग मेरे सभी कोर्स पे सेम दिखेगी, अलग अलग नहीं दिखेगी आपको। नहीं सर, मेरी जो एक वेबसाइट है वो लारावेल पे बनी हुई है, हम्म, तो उसके लिए मैं आपसे पूछ रही थी, नहीं वो तो ठीक है, तो आपको उसमें पहले हम ये अलग अलग यूज दिखाना। कर सकते हैं? नहीं तो आपको अलग अलग क्यों करना है? मुझे रेटिंग अलग अलग दिखानी है आपको, या एक ही रेटिंग दिखानी है? मुझे ये तो बताओ, आप अलग क्यों करना चाहते हैं आप? मुझे ये जानना है, जैसे होम मेरी वेबसाइट होम पेज है, तो होम पेज पे जैसे मैं वेबसाइट का या ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा यूज कर सकती हूँ, और हम्म, टूर पैकेज पे मैं रेटिंग का यूज कर सकती हूँ। अब जैसे कि एक मेरा पैकेज है देखो आप एक काम करो, जिसमें मेरी। होम पे कोई स्कीमा मत लगाओ। अगर आपको लीड जनरेट करनी है, कन्वर्जन चाहिए, अच्छा ट्रैफिक चाहिए, तो आप रेटिंग वाला स्कीमा लगाइए जो आपका पैकेज है, बस, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए। ठीक है। ठीक है। और और सर। अगर आप स्कीमा सभी पेजेस पे लगाओगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। आप ये मत सोचो कि मैं पैकेज पे लगा दूं, होम पेज पे छोड़ दूं, क्योंकि होम पेज पे भी यूजर जल्दी आता है और वो सबसे इम्पैक्ट होता है रिजल्ट को लाने में। जी जी। तो एक ही स्कीमा मेरी पूरी वेबसाइट पे वर्क करेगा? सबसे बेस्ट है। उसमें आप जो भी रेटिंग डिसाइड करोगे वो आप दिखा दीजिएगा कि भाई 500 दिखानी है, 5000 दिखानी है, जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आप उसको यूज करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा वो आपके लिए। ठीक है सर। और सर मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था, जैसे कैनोनिकल टैग भी होता है, कैनोनिकल यूआरएल होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है?
नहीं, कैनोनिकल टैग कैनोनिकल यूआरएल का मतलब एक ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। और एक क्वेश्चन, ये कैनिबलाइजेशन क्या होता है सर? जब एक पेज पे दो कीवर्ड सेम कर देते हैं वो कैनिबलाइजेशन हो जाता है। जैसे एक पेज है उसमें आपने दो पेज है जैसे ए और बी, तो दोनों पे सेम कीवर्ड लगा दिए, वो कन्फ्लिक्ट करेगा गूगल को रैंक कराने में कि कौन से पेज से किस कीवर्ड को रैंक कराना है। ओके, ठीक है सर, यही मेरे डाउट्स थे। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, नेक्स्ट अमिताभ जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? हाँ जी भाई, अनम्यूट कर लें। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी सर, क्वेरी थी दो तीन छोटी छोटी। एक, जैसे अब हम ना अपना डोमेन का नाम लिखते हैं, जैसे मेरे डोमेन का नाम akmehta.com। अब जब कोई गूगल पे सर्च करे तो मुझे AK मेहता तो आ ही रहा है, लेकिन अब उसके साथ मैं चाहता हूँ कि जो हेडिंग आए वहाँ पे टैक्स अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंट आए। तो सर वहाँ पे AK मेहता ही आ रहा है, वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। आज जिनमें टीम से भी कांटेक्ट किया था तो अभी उन्होंने प्रॉपर कुछ मुझे गाइड नहीं किया कि कैसे होगा। आप 2-3 क्लास वेट करिएगा, कुछ चीजें बताऊंगा उसके बाद ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है अब सर, मैं समझ गया। क्लियर, सुनिए सर, अब मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको याद होगा, आपको लास्ट टाइम मैंने आपका स्क्रीन शेयर करवाया था, आपको बोला था कि जी AK मेहता के साथ में आपका जो ब्रांड नेम है उसको आपने मेंशन करना है। ठीक है, जी जी जब भी कोई जी आपके ब्रांड का नाम लिखेगा तो आपके जितने भी पेजेस वहां पे आएंगे सब में आपका वो जो भी आपको टैग लाइन चाहिए वो सबके साथ रिलेट होगा। तो पहले गूगल आपके सभी पेजेस को इंडेक्स करेगा, तब जाके वो रिजल्ट आपको दिखाई देगा। उसमें टीम कुछ नहीं करेगी, उसमें आपके ही काम का करने का बेनिफिट है, आप ही उसको इम्प्रूव करेंगे। यानी कि आपको अपने हर पेज पे अपने ब्रांड के नाम के साथ साथ आपको जो भी अपना टैगलाइन लिखना है वो आपको वहां टाइटल में देना पड़ेगा सभी पेजेस में सर, तभी जाके वो हो सभी पाएगा। पेज, मतलब जैसे मेरे भी 50-56 पेज है तो सारे पेजेस पे देना पड़ेगा, उसके बाद आएगा वो। बिल्कुल देना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक ठीक है, देखो अभी मान लो 50 पेज है, एग्जांपल दे दूं, आपने 50 यू। पेज में 50 में से 20 में लगा दिया, तो 20 पेज में जी गूगल 5 पेज इंडेक्स करेगा, पहले तो 5 पे दिखाएगा, फिर धीरे धीरे सारे पेजेस को इंडेक्स कर लेगा, तब सभी पेजेस पे दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन वो ठीक। टाइटल में मेंशन होना चाहिए अमिताभ भाई, जैसे कि लास्ट टाइम शायद मिस्टेक्स था तो मैंने ठीक करवाया था, याद हो तो हाँ आपको जी, बता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, ठीक है, गुड नाइट पुष्पा जी, थैंक यू सो मच जी। ठीक है अमिताभ भाई, समझ आया, करिए आप इसको। हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू। और बताइए कोई सवाल? ओके रिपोर्ट। ओके सर, ओके, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट खुशबू मैम, कैसे हैं आप? हेलो सर, मैं ठीक हूँ। आप बताइए। जी बढ़िया मैम, बढ़िया, शुक्रिया, थैंक यू, बताएं। सर मैं 2 क्वेश्चंस है। एक तो आज के उस पे है कि हमें जैसे हमारे पेज का यूआरएल कहाँ से मिलेगा, वो सर वो पेस्ट करने में प्रॉब्लम महसूस होती है मेरे को कोई चीज। देखो ये मेरे को मैं समझ ही नहीं आता। मैं बताता हूँ, जैसे आपने वेबसाइट बनाया होगा, हाँ तो जब जी। आप वेबसाइट बनाते हैं, जैसे आपकी वेबसाइट का ये हमारी वेबसाइट है, ऊपर हाँ ब्राउजर में जाएंगे, ये हमारा यूआरएल है, ये देख रहे हो, हाँ ये जी। यूआरएल है। आपने इसको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको अपने जैसे फ्री इंडेक्सर है या जो भी आपको आज टूल सिखाया है उसमें आपको सीधा उसे पेस्ट करना है, जैसे मान लो इस प्रकार से, सर और क्लिक कर देना। सर जैसे हमारे 5 पेज है तो 5 पेज का यूआरएल हम कैसे कलेक्ट करेंगे? मैम एक एक करके देखो, अब ये मेरे 5 पेज हैं, 1 2 3 4 5। तो आप इस पेज को जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे पेज पे जाएंगे, फिर उसको कॉपी करेंगे, तो एक एक करके आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर। है, सर दूसरा जो ये वेबसाइट ये के बारे में देखो, सर थोड़ा सा बता दीजिए सर। देखो जैसे ये वेबसाइट है, हाँ आप यहाँ जी। पे जाएंगे, यहाँ पे जैसे मान लो आपके सामने हमारे 3-4 कोर्स की लिस्ट आ जाएगी, ये देखिए। तो आप एक हम्म, एक पेज पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, फिर उसका यूआरएल कॉपी करके फिर आप इसको पेस्ट करेंगे वहां पे। ठीक है ठीक है, सर, थैंक यू सर, थैंक यू चलिए, सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। उमेश जी बताइए, कैसे हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन है थीम के बारे में, वो मेरे को जानने का है सिर्फ क्यों हाँ, क्या कह रहे हो? थीम के बारे में मेरा क्वेश्चन है, वो मेरे को थीम। जानने का है। यस, वो हम्म वेबसाइट में हम थीम लेते हैं ना सबसे पहले, हम्म। उसके बारे में जो हम वेबसाइट में थीम का फेरफार करते हैं तो वेबसाइट में तो कुछ क्या क्या फेरफार होता है, कौन कौन सा फेरफार?
नहीं, आपको थीम चेंज करना है, थीम अपडेट करना है, क्या करना चाहते हो उमेश जी? यस, जो हम थीम अपडेट करते हैं तो हमारी वेबसाइट में क्या क्या अपडेट कुछ फेरफार हो सकते हैं? सर देखो, जब आप प्लगइन अपडेट करते हैं कुछ भी माइनर चेंजेस हो सकते हैं, थीम अपडेट करते हैं कुछ भी माइनर चेंजेस अपडेट हो सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपका हेडर देखिए, फुटर में चेंज बदलाव आ सकता है, आपके कंटेंट में कुछ नहीं होगा, आपका हेडर फुटर या डिजाइन में थोड़े बहुत बदलाव आएंगे और कुछ चेंज नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है सर, थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू उमेश जी। मतलब अगर आप देखिए, मैं आप सबको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, जैसे आप जैसे सही क्वेश्चन पूछा उमेश जी ने, जैसे हमारे पास ना नोटिफिकेशन आते हैं कि थीम अपडेट कर लीजिए, प्लगइन अपडेट कर लीजिए। जब आप करते हैं तो थोड़ा ध्यान से करना, कई बार ऐसा होता है कि कुछ सारे प्लगइन्स के अंदर कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस भी आने की संभावना होती है, तो करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो फिर से आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ 2-4% चीजें प्लस माइनस हो जाएंगे, आप उसको आराम से फिक्स कर सकते हैं। जी कौशिक जी, दोबारा कोई सवाल है आपका जी? हाँ सर, दोबारा एक सर सवाल है। हाँ, अविनाश जी दोबारा का बताओ। क्वेश्चन से मेरे को सर, हाँ। अविनाश जी ने अभी एक चीज पूछा था कि उन्होंने अभी चाहता है कि टैक्सेशन वर्ड मतलब उसका कीवर्ड के हिसाब से आए। ठीक है, मतलब उनका कहने का ये मतलब मेरे को लगा। तो हाँ। ऐसा कर सकता हूँ उनके सॉल्यूशन के लिए कि उनका मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज करके और जो वर्ड उनको चाहिए, जैसे कि टैक्सेशन वर्ड उनको चाहिए, मतलब टैक्सेशन वर्ड से सर्च करने से उनका नाम लिस्टिंग में आना चाहिए, ये हुआ बात। तो वो टैक्सेशन वर्ड को कीवर्ड बना के हम लोग उसको मतलब फोकस कौशिक कीवर्ड जी करके देखो, हम लोग आगे इसकी बढ़ हाँ, सकते हैं। मैं क्लियर करता हूँ कौशिक जी, एक्चुअल में उनका जो मेन क्वेश्चन ये है, मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा। यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। 50 पेज है, 50 पेज पे टैक्सेशन 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 लिखेंगे तो क्या लगता है वो डुप्लीकेट नहीं होगा? पहली चीज, ठीक है। तो ऐसा करने से वो डुप्लीकेसी के अंडर आ जाएगा। दूसरी चीज, इन्होंने कहा है सर मेरा एम के मेहता ब्रांड नेम है, और ये उसके साथ में एक एसोसिएशन जो भी वटेवर टैग मेंशन करना चाहते कि ये अगर कोई एम के मेहता गूगल पे लिखे तो ये चाहते कि उसके साथ में इनका एक शब्द जो टैगलाइन वो सबके साथ पॉपुलर होना चाहिए, जो कि वो कीवर्ड नहीं है, वो इनका अपना कोई टैगलाइन है जिसको ये चाहते हैं। अगर इनका वही कीवर्ड होता कौशिक जी तो मैं बिल्कुल मना करता, क्योंकि 50 जगह एक ही कीवर्ड को लिखना डुप्लीकेट हो जाएगा। क्लियर खाली है? टाइटल में करने से सर? सर टाइटल में ये ना, अब जैसे हाँ पंकज हाँ। कुमार एसयू है, तो पंकज कुमार एसयू एक ब्रांड नेम है, मैं 100 पेज में पंकज कुमार एसयू लिखूंगा ब्रांड नेम, तो वो डुप्लीकेट नहीं माना जाता। ठीक है, इस तरीके से। ओके 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 हाँ, ओके, ठीक समझा है। समझा। तो मैंने उनको यही बोला कि आप टाइटल में यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चले, थैंक यू। नेक्स्ट, करुण जी भाई। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी। सर जैसे कि एक वेबसाइट है जैसे news18.com, अच्छा। उस उसका फिर भी उसका हिंदी .news18.com वो तो सब डोमेन हो गया ना सर? सर देखो, मैंने कहा था करुण भाई कि पहले मेन डोमेन पे अप्रूवल लिया जाता है, जब आपका मेन डोमेन अप्रूव होता है तब जाके हाँ सब डोमेन पे आप ऐड लगा सकते हैं। मैंने शायद ये भी बोला होगा। हाँ सर, यही सवाल था, उस दोनों में भी ऐड दिखा रहा है। तो दिखाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी मान लो मेरा पंकज कुमार SEO.com डोमेन है, मैं इस पे एडसेंस अगर अप्रूवल लेता हूं और कल को मैंने सब डोमेन बना दिया hindi.pankajkumar.seo, तो मैं उसमें भी अपनी एड रन कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ जी सर, इस ठीक है तरीके सर। से। ठीक है हाँ भाई, थैंक यू जी। उत्कर्ष यादव जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, बताइए। अनम्यूट करें जी। Hey, 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 yeah. हेलो। हाँ जी। फाइन सर, आप कैसे हैं? जी गुड, बढ़िया भाई, गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, शुक्रिया। बताइए क्या सवाल है आपका? सर कह रहे थे जैसे मेन डोमेन होता है और सब डोमेन, तो मेन डोमेन के लिए तो हमें मतलब 1 साल 2 साल का जितना प्लान होता है उसको फिर से अप्रूवल कराना पड़ता है, रिन्यू हम्म, कराना पड़ता है। हम्म। तो उसको सब डोमेन के लिए मतलब वो एक्सपायर होता है, तो ये सब डोमेन क्या मेरा कंटिन्यू होगा कि वो नहीं, भी हो जाता है सब एक्सपायर? डोमेन सब डोमेन होता है हमारे मेन डोमेन के साथ कनेक्टेड। अगर मेन डोमेन एक्सपायर होगा तो सब डोमेन भी एक्सपायर होगा, क्योंकि मेन डोमेन के साथ ही वो रूट पे कनेक्टेड होता है। तो अगर मेन डोमेन एक्सपायर तो सब डोमेन भी एक्सपायर हो जाएगा। ओके सर, और ये मतलब जो स्टोर होता है ये भी मोनेटाइज होता है?
कौन सा स्टोर, हाँ, लेकिन सब डोमेन के बाहर होना ई-कॉमर्स। चाहिए। हाँ, तो वो सब डोमेन के बाहर होना चाहिए तो हो जाएगा मोनेटाइज। ओके सर। ठीक है, सर और चलिए। जो थीम्स और प्लगइन हम्म। प्लगइन्स जो होते हैं इस पे मतलब हर हर मतलब इसका पर्टिकुलर थीम्स होता होगा ना, प्लगइन्स और थीम्स स्टोर के लिए एक प्रॉपर होता होगा और ब्लॉग के लिए अलग होता होगा। सर वो डिपेंड करता है आपके देखो, ई कॉमर्स की थीम्स अलग होती हैं, ब्लॉग्स की थीम्स अलग होती हैं, तो सबके थीम्स अलग अलग होते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा थीम बेटर यूज करना चाहते हैं आप। ठीक है, अलग अलग मतलब प्लान। सर हमें हाँ कैसे पता चलेगा कौन किसके लिए कौन सा ज्यादा बेटर है, मतलब सर अपडेट देखो, करना ऐसे होगा। तो ऐसे तो वो जो डिजाइन करते हैं अब उनको भी पता नहीं होता कि कौन सा बेस्ट रहेगा। वो डिपेंड करेगा, आप कॉम्पिटिटर का डिजाइन देखिए, आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का देखो, आप न्यूज आज तक की वेबसाइट का देखो, फर्क नजर आएगा ना कि वो ई कॉमर्स का डिजाइन कैसा है और न्यूज का डिजाइन कैसा है, तो उससे थोड़ा आइडिया लगेगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट, लास्ट, आईफोन। अनम्यूट कर लीजिए, आईफोन कहाँ है, नाम चेंज कर लीजिएगा। हेलो। हेलो। हाँ सर, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर। हाँ सर, मेरा अभी तीन चार दिन का बीच में क्लास छूट गया था। मैं ट्रिप पे अच्छा। गया था, तो फिर ओके। आज एक दो दिन से पूरा क्लास मैंने अटेंड किया। जी। वैसे दो तीन क्वेरी ज्यादा है, तीन चार क्वेरी है। हम्म। एक तो फर्स्ट जो मेरा कीवर्ड है ना, तो कीवर्ड के बारे में मुझे ये पूछना था कि जो मेरा ब्रांड नेम उसके साथ कीवर्ड के साथ मेंशन होना मैंडेटरी है। जैसे कि मेरा ब्रांड नेम है प्रिंसेस हाँ कॉस्मेटिक, बराबर हाँ मेरा, और कॉस्मेटिक का बहुत सारा प्रोडक्ट है। हाँ। नंबर ऑफ आई थिंक 36 जितना प्रोडक्ट है। हम्म। तो उसमें मैं कीवर्ड कैसे ऐसे प्रिंसेस कॉस्मेटिक फेस वॉश या ऐसे करके कोई कीवर्ड चूज करूँ, या सिर्फ पर्टिकुलर, क्योंकि फेस वॉश में भी मेरे अलग अलग कैटेगरी है। जैसे राइस फेस वॉश हो गया, चारकोल फेस वॉश हो गया, हम्म। और बहुत सारे ऐसे पांच छह कैटेगरी है। तो सबके लिए मैं पर्टिकुलर एक ही कीवर्ड रखूं एक कैटेगरी के लिए, जैसे फेस वॉश हो गया उसके लिए अलग, क्रीम हो गया तो उसमें भी फाइन वन है, कुमकुमा डी है, ऐसे। क्रीम के कीवर्ड अलग रहेंगे, फेस वॉश के हम्म। कीवर्ड अलग रहेंगे। नहीं, और वो तो अलग ही रहेंगे, पर उसमें जैसे मैंने बताया ना, अलग अलग मतलब पांच तरह की अलग क्रीम है। तो सबके लिए एक कीवर्ड रखूं कि सबका अलग जैसे नाम है उसके? एक जैसा नहीं, जैसा ब्रांड के नाम से सर्च करते हैं वैसा रखेंगे आप। ओके ओके। सेम रखेंगे तो ओ, डुप्लीकेट हो जाएगा ना सर। जैसे हम्म किसी ब्रांड के नाम से अब जैसे आईफोन सर्च करते हैं, सैमसंग सर्च हम्म करते हैं, एलजी सर्च करते हैं, तो ब्रांड का नाम भी अलग होगा, तो अलग अलग कीवर्ड उसी के हिसाब से टारगेट करने हैं आप। क्योंकि मैं वही देख रहा था, जैसे आपने हाँ वो बताया था ना, मेटा डिस्क्रिप्शन स्लग और ये टाइटल वगैरह में। तो जी। मेरा क्या है, नाम बहुत लेंदी हो जाता है, एक तो समझ ब्रांड गया। नेम प्लस ये प्रोडक्ट नेम। तो वो हम्म। कुछ 50 कैरेक्टर से ज्यादा बढ़ जाता है, 10 इसलिए से थोड़ा 60 कैरेक्टर, हाँ 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 हाँ। तो वो थोड़ा दिक्कत हो रहा था। चलो ये तो क्लियर हो गया। और बहुत दूसरा बढ़िया। एक चीज जो आपने शायद क्लास 7 में या 8 में बताया था, एरर 404 का। बाकी सब चीजें तो जैसे बाय डिफॉल्ट इसमें वर्डप्रेस पे बनाया होता है ना, तो वो आ ही जाता है, पर मेरे में ना वो एरर 404 नहीं आ रहा था। नहीं वो मैंने आपके चेक किया, वर्डप्रेस पेज में है नॉट फाउंड ना, करके। वर्डप्रेस में है ना। हाँ, वो वर्डप्रेस में मतलब मेरा वर्डप्रेस में ही है, पर वेबसाइट ऐसे बनाया कि 30 से 40% कोडिंग में है। और बाकी सब जो बेसिक चीजें, जो इमेज चेंज करना है, टाइटल या थोड़ा डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज करना है ना, वो वर्डप्रेस पे है। देखो जब कोई आपका पेज एरर होता है तो उसमें नॉट फाउंड लिखा हुआ आता है, हम्म। पेज नॉट फाउंड। हाँ, पेज नॉट फाउंड आता है, पर वो एरर करके नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो एरर ही लिखा हुआ है, पेज नॉट हाँ फाउंड बस। हाँ वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा आपका। ओ, ओके, हाँ वही चीज कंफर्म करनी थी। चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। और तीसरा क्या पूछना था? हाँ, ये मैंने आपको शायद मैसेज भी किया था, जो आपने रेटिंग रिव्यू का ये स्कीमा मार्का का जो बताया था ना, हम्म। कोड, वो मुझे वो चाहिए था। वैसे तो रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है, पर उसमें आप चैट में वो भेज देते तो मुझे थोड़ा बेटर रहता, क्योंकि अभी मुझे स्टेप बाय स्टेप मैं अभी वेट ही कर रहा था कि ऑन पेज का पूरा खत्म हो ना, उसके बाद मैं अपना प्रोसेस चालू करने वाला था वेबसाइट में। वैसे तो मेरा वेबसाइट कंप्लीट ही है, पर जो आपने जो सब चीजें करवाई ना, वो स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करना है। बहुत बढ़िया। ठीक है। हम्म। और एक क्वेश्चन ये था कि मेरा जो वेबसाइट है ना, वो डेस्कटॉप में स्पीड में खुलता है, जबकि मोबाइल वर्जन में
थोड़ा टाइम लेता है, तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैंने जो स्पीड का तो जो टूल आपने बताया था, उसके अलावा उसका रिपीटेटिव ऐसा कोई दूसरा था टूल जो ऑलरेडी मेरे वेबसाइट में है ही इंस्टॉल, लाइट स्पीड या ऐसा कुछ नाम था, तो वो लाइट प्लगइन। स्पीड कैसे होगा ना वो प्लगइन? हाँ हाँ हाँ, मतलब वो ऑलरेडी है, उसके बावजूद ऐसे स्लो चल रहा है। और मैंने इमेज भी काफी सारे पहले अपलोड किए थे, उससे कम कर दिए, और सभी ऐसे कम केबी में ही है, 100 केबी या उससे आप कम बस ये केबी ऐसे। देखिए, आप बस ये देखिएगा साइट का स्पीड का सेकंड टाइम क्या है, बस कितने सेकंड में लोड हो रहा है। वेबसाइट डेस्कटॉप में था कुछ 6 से 7 सेकंड, पर ये इसमें मोबाइल में मुझे लगता है 10 सेकंड के से ज्यादा ऊपर लग जाता है ओपन नहीं, होने ऐसा में। तो नहीं होना चाहिए, स्पीड दोनों में सेम होती है सर। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ कि सेम होना चाहिए, पर ऐसे डेस्कटॉप पे तो वन क्लिक करने के बाद कभी कभी तो 3-4 सेकंड में या 5 सेकंड में भी वो ऐसे थोड़ा अप डाउन वो होता रहता है। पर ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 सेकंड या 8 सेकंड के अंदर खुल जाता है, पर ये मोबाइल जो में टेकिंग। नहीं, वो थोड़ा सा आपको या तो कोई प्लगइन वगैरह दूसरा इंस्टॉल करना पड़ेगा, उनकी इमेजेस को कंप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म और हम्म दूसरा क्या होगा, अभी यही बेस्ट आपको है जो अभी मैं बता रहा हूँ, या तो आप कोई दूसरा प्लगइन यूज करें, कैसे का, कंप्रेशन का। प्लगइन में वही तो दिक्कत है ना, क्योंकि बीच में मैंने ऐसे किया था, पर कई सारे ऐसे प्लगइन एक्स्ट्रा ऐड करने पे थीम तो बिगड़ हटा जाता है या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इश्यू हो जाता एक्स्ट्रा जो भी प्लगइन सर, एक्स्ट्रा जो भी प्लगइन होंगे उनको आप हटा है। दीजिएगा, ठीक है, उनको मत रखिए, अभी भी अगर होंगे तो उनको हटा दीजिएगा। नहीं, मतलब जैसे वेबसाइट के क्लासेस में हमको जो जो प्लगइन बताए गए, उसके अलावा भी बहुत सारे प्लगइन मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, क्योंकि मैंने बाहर से डेवलपर को दिया था तो एक काम करिए 2023 ना, में। मैं आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन देता हूँ, आप एक बार हम्म डेवलपर को कनेक्ट करिए, उसको बोलिए, वो थोड़ा फिक्स करेगा फिर। तो कई उसका बार अभी ना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कई हो गया है ना सर। अरे उसका 1 सर साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अभी वो हर एक तो चीज का वो चार्जेस लेता नहीं, है। कॉन्ट्रैक्ट और तो मैं ठीक है, समझ गया, लेकिन जब हम्म प्लगइन से कोई चीज अगर कंप्रेस नहीं हो रही है, तो डेवलपर हम्म क्या करते हैं, हमारी जो कोड होते हैं, जो सीएसएस कोड होते हैं, जावा कोड, उनको हम्म छोटा करते हैं वो। हाँ इसी हाँ वजह वही। से हम, मेरी वेबसाइट का भी स्पीड जब प्रॉब्लम करता है, तो मैं भी प्लगइन का हम्म जुगाड़ नहीं करता, मैं भी डेवलपर को बोलता हूँ, उसको वो देता हूँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ठीक कर देता है। तो ये थोड़ा सा हम्म वन टाइम एक बार देख लीजिएगा, अगर आप खुद ही करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, बस ये वो हुआ था अभी, तो मैंने बीच में ये रणधीर सर को भी कॉल किया था, तो उन्होंने हाँ, थोड़ा सजेशन अलग दिया, पर फिर मैं ऐसे थोड़ा यूट्यूब करके और वो करके ठीक तो कर दिया था अपनी तरीके से। पर बहुत टाइम ले लिया था, एक दिन मेरा पूरा चला गया था वो ठीक आप करने। कोई बात नहीं, आप एक बार होगा डेवलपर, अच्छे से कोई डेवलपर से बोल दो, कोई बात नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस आपका अपना है, अच्छा चलेगा, ग्रो करेगा, तभी फायदा होगा, वो सब चीज। ओके सर, ओके। ऐसा और है। दूसरा एक लास्ट, ये क्लास रिलेटेड नहीं है, पर अगर आपका कांटेक्ट में हो तो विकास सर को थोड़ा ऐसे कॉल रिस्पॉन्ड करने को सर बताना है, क्योंकि मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, पर वो कॉल ही नहीं रिसीव कर रहे हैं। चलेगा और 3-4 चलेगा। मेंबर से भी मैंने बात किया था, तो अच्छा, थोड़ा रिमाइंड करवा देना। कोई नहीं, ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके। सर, थैंक यू। चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर मिलते हैं अगले एक नए सेशन में। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू, थैंक यू, बाय। प्रैक्टिस करके आइएगा सब लोग, बाय बाय।